सर। हाँ सर एक छोटा सा सर एक चीज पूछना था मेरे को। हाँ पूछिए। सर जैसे कि मैं जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। तो अभी आप इसे रीड कीजिए। सर ये HTML का ग्राफिक्स है क्या? हाँ मेरा नेट चले गया। आगे आगे आगे, मुझे लगा मेरा नेट चलेगा। और वैसे तुम, आज सैटरडे है ना, मैं सोच रहा था आप लोगों का नहीं क्या जैसे रहता है ना, हाँ ये मतलब जो हमारा रहता है सॉफ्ट स्किल उस पर वर्क करते हैं, बट ये ऑनलाइन है, तो मैं मंडे से डिसाइड करेंगे हम लोग कि आपका हाँ सर। सैटरडे वगैरह को सॉफ्ट स्किल कैसे ले। ओके। हाँ सर, मैं यही पूछने वाला था, भूल गया सर। वाह। सर। भूलने की आदत मेरी है, ठीक है ना, वो मुझ पे रहने दो, आप लोग याद हाँ। रखा करो। ठीक है। यस सर। हो गया, रीड करे दोनों। हाँ यस सर। सर। चलो अब हम इसे ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर समझ में आ गया तो फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे कैनवास आईडी बनाया है। ये बॉडी आपको पता है, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं रहा। ओके। हमने बॉडी के अंदर कैनवास बनाया और आईडी डिफाइन किया। ओके। सॉरी, कैंसिल करते हैं इसमें। इसके बाद हमने क्या किया है, माई कैनवास लिखा है, और ये आईडी पे हमने कहीं वो यूज नहीं किया, ठीक है, सीएसएस। तो ये आईडी से स्पेसिफाई करने के लिए कि हमको इन फ्यूचर सीएसएस में इसे इंडिकेट करना है। ठीक है, देखो जैसे आईडी यहाँ पे लिखा है, डिफाइन यूनिक आईडी विच मस्ट बी यूनिक इन द होल डॉक्यूमेंट, इट्स पर्पस टू, इट इज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट व्हेन लिंक यूजर फॉर्मेटिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट और स्टाइल, ओके, विद सीएसएस। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ओके, ये काट भी सकते हैं, बट हमारा कुछ ही दिनों में सीएसएस स्टार्ट हो जाए, इसलिए याद रखना, इसलिए मैं काट नहीं रहा। ओके। सर अगर ये इसको यूज आई, नहीं करेंगे, सर इसको यूज नहीं करेंगे तो भी तो सर वर्क करेगा ना। हाँ ऑब्वियसली लो रिमूव कर दिया, और एक सेकंड मैं हाँ। ये वो चेक कर लेता हूँ। मेरी डिफरेंट क्लास में डिफरेंट सेटिंग रहती है, तो इस बार कौन सा है, ऑन फोकस चेंज है, तो हम आफ्टर डे रख देते हैं। इसे रिलोड कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हाँ सर। हाइट, और ये इस बार हमने क्या किया, इन लाइन सीएसएस, ये देखो स्टाइल है, देखो स्टाइल के ऊपर को कंटेन सीएसएस स्टाइलिंग डिक्लेरेशन टू बी अप्लाई, मतलब हम सीएसएस इन लाइन सीएसएस यूज किए, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो हमने इन लाइन सीएसएस किए। और ये क्यों किया है हमने, ताकि डिफाइन कर सके हमने जो दिया हुआ है कैनवास के थ्रू, ठीक है, वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके। ओके सर। ठीक है, अब देखो मैं इसे हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, ये गायब हो गया, तो हमें, पर यहाँ पे हमने कुछ बनाया पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। देखो ये दिख रहा है बट हमें दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, सीएसएस का यूज किया। देखो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ तो है कैनवास के थ्रू में जो इनडिफाइंड किया हुआ। ओके। द रीजन व्हाई वी यूज दैट, देखो दोनों चीजों में डिफरेंस समझना, मैं आपको 3 बार अलग अलग चीजों से समझाता हूँ। ठीक है। ये क्यों यूज किया है, हमने हाइट से डिफाइन किया कैनवास से। ओके। बट ब्राउजर में हमारे इसमें दिख रहा है कि ये कहीं लिखा हुआ है,
देखो ये जो हमने लिखा दिख रहा है यहाँ पे कहीं, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द HTML5 कैनवास। ओके, देखो ये कहीं दिख रहा है कि हमें ये लिखा हुआ जो कंटेंट है, बट अब यहाँ पे मैं बाहर लिख रहा हूँ। ओके, आपको दिख रहा है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें वो भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z, ये लिखा है, इसे रिलोड करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, तो आपने ये देखा हमारे इसमें क्या जो उसका कंटेंट है यूज नहीं हो रहा। ओके, चलो, तो कैनवास का एलिमेंट क्या करता है, जो भी हम उसके बिटवीन द कंटेंट लिखेंगे वो प्रॉपर नहीं होगा। ओके, अपीयर नहीं करेगा। बट जैसे हम भी कोई ग्राफिक देंगे, जैसे आप देख पा रहे हो ग्राफिक डिफाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें वर्क कर रही है। ओके, हम इसके अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। बट हाँ, एक चीज है, देखो जब हम कैनवास यूज करते हैं और ये जैसे यूज किए गए, ये बॉडी के अंदर यूज कर रहा हूँ, रिलोड किया, ये इन लाइन टैग है, क्योंकि ये क्या होता है, कैनवास इन लाइन है, तो मुझे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BR देना पड़ेगा, BR, सॉरी, दिस वे, रिलोड, सॉरी, रिलोड टैग है। ओके, अच्छा, BR टैग नहीं बना है, BR दिस वे। ओके, इस वजह से आप डिफाइन कर पा रहे हो। ओके, चलो, अब हम क्या करते हैं, तो आपको एक सेकंड, कैनवास चलो क्या मतलब, ये समझ में आया कि नहीं आया, हाउ इट वर्क कैनवास? हाँ सर, आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, लाइन का जो हमने पढ़ा था उसका करें, तो इसको हम क्या करें, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे क्लोज करके, ये एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ, कम ऑन, नॉट लाइक दिस, ठीक है, रिलोड हो जाए, सिंपल। अब देखिए हमने क्या किया है, इसने जावास्क्रिप्ट का यूज है, एग्जांपल के तौर पर हमने इसका क्या यूज किया है, जावास्क्रिप्ट है, ये वार का जो है जावास्क्रिप्ट का है। ओके, देखो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमने, और जावास्क्रिप्ट को रोल किया हमने, ठीक है। और इस बार में क्या किया है, ये आईडी को वापस से हटा देते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो। हमने वेट डिफाइन किया हुआ है, और ये डिफाइन किया, स्क्रिप्ट है कैनवास की। ओके, और कैनवास हमने यहीं पे एंड किया हुआ, इन दी एंड हमने यहीं पे एंड किया हुआ। ओके, हाइट विथ, फिर हमने स्क्रिप्ट दिया हुआ है, और स्क्रिप्ट डिफाइन किया इस वजह से, ठीक है। बट इस बार हमने क्या किया था, जो हमने आईडी थी हमारी, जो माई कैनवास वाली, हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में यूज की हुई है। देखो ये हमने कहाँ यूज किया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, एलिमेंट कौन सा, HTML का एलिमेंट वो लिया हुआ, आईडी लिया हुआ है, एलिमेंट आईडी लिया हुआ है, और ये है, ये एलिमेंट आईडी। ओके, और ये काम यूज किया, देखो माई एलिमेंट और गेट एलिमेंट को हमने पेरेंथेसिस से वो किया। देखो आपको सिर्फ समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं करना है। जब हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, मैं एग्जांपल पूरे बता रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कैनवास का मतलब क्या होता है। ओके, ओके। एक काम करना, आपने ये रीड किया ना, सब जन अपनी अपनी डेफिनेशन दो, कैनवास का मतलब क्या होता है, अपनी अपनी डेफिनेशन देना, ठीक है। ये बताओ तो फिर मैं भी समझूं, आपको रीड करके क्या क्या समझ में आता है, ठीक है। जब हो जाओगे आप रेडी तो मुझे बताना कि मैं बता रहा हूँ सर। तो उसमें हर चीज अब इन्वॉल्व कौन, रहता है, A to Z। और कौन है नेक्स्ट, यस सर। कौन बताएगा सर नहीं सर। कैनवास? हाँ बताइए, विकास। सर ये सब जितने भी मेंशन किए गए हैं उस क्यों होता है करके, जो ग्राफिक्स वगैरह यूज करने के लिए वो टैग यूज करते हैं ठीक है, HTML। ओके, नेक्स्ट, हरीश आप बचे। Yes, sir. Look, according to this definition, ये shapes draw करेगा which are multi-colors. ये also text, shape, methods content करेगा और फिर color provide करेगा साथ ही साथ।
नहीं, ये तो देखो, ये यहाँ की डेफिनेशन, आप इससे क्या समझो और अपने हिसाब से बताइए, ताकि जब अपने आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो आपको परमानेंट याद रहेगा, इसलिए बोला मैं। जितना अपने से रेट किया इससे कि आप समरी और जितना अपने एग्जाम्पल देखा तभी उसके हिसाब से बताइए। सर इसमें चाबी हो रही, नहीं हो गया, बात हो गई है। स्टूडेंट बोले कि 8 to 10 के लिए वो कंफर्टेबल है सभी, सभी एवरीवन, एवरीवन, आयुष, हाँ एवरीवन, ठीक है। हरीश, नाउ आप बताइए। तो सर इसमें कैनवास कंटेन्स अ मेथड सर। सर हम मेथड का यूज करेंगे, लाइक प्रीडिफाइंड मेथड्स फॉर ड्राइंग द शेप एंड पार्ट सर। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है। अब ये लाइन का भी एक बार बताना, इतनी पहले हम लाइन का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ओके, लाइन का हमने क्या लिया है, देखो बता रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा इस स्पेस में करते हैं इंडिकेट। देख, हमने क्या किया, कैनवास को सिंगल लाइन में किया है, ठीक है, आईडी यूज किया है और स्क्रिप्ट, ये सिंपल यही एक एलिमेंट है, बट हमने इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज किया। ओके, और यहाँ पे बाकी चीजें ध्यान मत देना, हमने सिर्फ क्या किया, डिफाइन किया 2D, ओके, और 2D हमने क्या किया है बताया, कंटेंट, ओके 2D, बस सिंपल है। और मूव ऑन हमने लिखा है 100 और 150, ये हम सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम क्या यूज समझिए, पूरी पूरी चीज। अभी मैं कुछ भी बताऊंगा यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट का है। ओके, बट इतना समझ लो, हमने इस जो टैग को इंडिकेट किया है, मॉडिफिकेशन किया है थ्रू जावास्क्रिप्ट किया है। सिर्फ आप अभी ये समझिए। ओके, जैसे मैं इसे कमेंट कर दूंगा, ये आएगा पूरा पूरा गायब हो जाएगा। ओके, बट एक चीज ध्यान देना, हमने जैसे सीएसएस में क्लेम सिलेक्ट करते हैं आईडी के थ्रू, ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया है थ्रू दिस। ओके, बस आपको अभी यही समझना है, बाकी चीजें नहीं समझनी। ओके, ये वर्क हो रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हम इसे डिफाइन कर पा रहे हैं। सर कैनवास हाइट का विथ एचटीएमएल में भी यूज करते हैं क्या? एचटीएमएल नहीं, देखो ये क्या होता है, HTML5 जो है ना, इसमें इनबिल्ट होता है, हम कैनवास टैग भी यूज करेंगे। देखो अब चल क्या करते हैं, हम इसे वापस से सेम डिफरेंट चीजें करते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, नहीं काम कर रहा है। बट जब हम कैनवास लिखते हैं ना, तो ये जो एलिमेंट था, ठीक है, इसे कंट्रोल जेड, अरे यार, ठीक है, जब ये कैनवास करते तो क्या होता है, हम जितने भी अभी जैसे आपने तीनों ने पढ़ा, हम क्या होता है इमेज, ठीक है, कोई भी हमको 2D या 3D नहीं, मतलब हमारी इमेजेस हो गई, हमें कोई कैरेक्टर डिफाइन करना, हम इस वजह से कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जिस वजह से जैसे हमने एक लाइन बनाई है, ये भी हम कैनवास के थ्रू कर रहे हैं। ओके, ओके सर। और हाँ, ये चीज हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, ताकि उसमें जो भी हम क्रिएटिविटी करें उस वजह से बेटर रहता है, बट हमें टैग डिफाइन करना जरूरी रहता है उस टाइम। ओके, ओके सर। अब एक्चुअली अब जैसे मैंने बताया, हमने ये अगर आईडी में हटा दूंगा, जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे एस हटा दिया, सिंपल से एस हटा दिया, ये गायब हो गया, क्योंकि हम इसे सिलेक्ट किसके थ्रू कर रहे हैं, माई कैनवास के थ्रू। इस पूरे के पूरे एलिमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, और जो क्रिएट किया था हमने सेगमेंट, जो लाइन थी डाउन टू अप, ओके, वो था जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और अभी क्या होता है, देखो बार से हमारा क्या बनता है, वेरिएबल बनता है, ये हमारा वेरिएबल है। डॉक्यूमेंट्स हम ये रिटर्न फॉर्मेट लिखते हैं, ये आपको सारी चीजें, और गेट एलिमेंट्स हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा ना तो आपके बाउंस करेगा, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। ओके, बट मैं बता रहा हूँ कि हम जी जावा, सर। हाँ, हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी किसने कुछ बोला था, कौन था, आवाज आयुष चेंज भाई। किसी ने? सर मैं ओके सर बोला था। अच्छा ओके, सॉरी। सर बाउंस हो रहा है सर, ऊपर से वही बोल रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ये है, क्योंकि क्या होता है जावास्क्रिप्ट आपको पता नहीं, बट हाँ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल में हमने CSS का यूज किया था, देखो कंट्रोल C, ऐसे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, अब देखो ये क्या है, जावा बताया मैंने, स्टाइल सेलेक्ट किया था इन लाइन, इसी तरीके से हमको इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, तो हम इस वे से करते हैं। ओके, दोनों वे था। ओके, ठीक है, ओके सर। लोड जा रहे पापा।
कहाँ गए, एक सेकंड मैं इस कैनवास को भी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। देखो ये जो एग्जांपल था पहले वाला, ठीक है, और ये इसमें सारी चीजें सेम है, मतलब दोनों की दोनों चीजें सेम है, ठीक है। बट वही वापस से बता क्या रहा हूँ, हमने इस पर जो भी चीज की मूव 10 to 150 दिस वे एंड 450 to 50 दिस वे, और हमने लाइन डिफाइन की। सिर्फ ये चीज समझो कि हम क्या करें, कैनवास के थ्रू इससे सारी चीजें चेंजेस कर पा रहे, ठीक है। बस मैं बताऊँ क्या था, ये हम इसलिए बता रहा हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए कि कैनवास इन फ्यूचर यूज कैसे हैं। बोल रहे हो क्या? हाँ वो ऐसे ही जैसे ग्राफिक्स उसमें वो करते हैं ना, ये ना लाइनिंग वो वाइनिंग अलग रहता है, वो अलग है, वो पूरा डिफरेंट है, वो अच्छा, पूरा मेरे को लगा डिफरेंट है। वही मॉडल। नहीं आप बोल सकते हो, पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए आपको सेम दिख रही है बट डिफरेंट है, क्योंकि पाइथन काफी इजी पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे वापस से करते हैं, सिर्फ समझना, जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, कैनवास में सिर्फ बोल रहा हूँ कि कैनवास अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करो, ओके। क्योंकि अभी आपको CSS जावास्क्रिप्ट नहीं पता प्रॉपरली, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। ये वापस से वही चीज होगी, सॉरी मैं वही कॉपी कर दी, एक सेकंड पर चेक करता हूँ, स्ट्रोक है यहाँ पे, कॉपी, हाँ वही है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करें, कलर डिफाइन कर पाए, और ये क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैं रेड लिखूंगा, रेड आ जा, क्यों नहीं आ रेड, रेड कलर कहाँ था इसका फिर, एक सेकंड, कलर यही था रेड, तो हम रेड की जगह कुछ और लिखते हैं, अरे सॉरी, पिंक। अब है वो रेड नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हम कलर डिफाइन कर सकते, मतलब कैनवास से जो आपने देखा रीड किया था हम सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बट कैनवास के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये रहे आपका कंटेंट, और कंटेंट में बीच में जो भी लिखोगे, जैसे हमने इसके पहले कोई भी कंटेंट लिखा तो शो कर रहा, बट यहाँ पे मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ तो आ रहा है, देखो कंटेंट आ रहा है यहाँ पे, No, sir. okay. So the thing is we use this for to create a graphic in simple word, okay. ओके जी। अब इसमें हम बटन वगैरह भी, पर मैं और चीजें बताता हूँ कि हम क्या क्या चीजें रखते हैं, ठीक है। या तो अगर आपको नहीं समझ आओ, इन सिंपल वर्ड नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट जब हम रेडी करेंगे या CSS करेंगे, तब मैं ये टॉपिक कवर कर सकता हूँ। More than one line ऐड करनी हो तो? जैसे ये कैनवास की, Yes, sir. देखो अगर जैसे मैं मोर देन वन लाइन ऐड करना है, ठीक है, जैसे मैं ऐड कर दिया, ठीक है, डजंट गोइंग टू अफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम आईडी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें आईडी को 2 बार कॉल करना पड़ेगा, जो ये आईडी है फंक्शन बार वाली, इसे 2 बार Yes, कॉल sir. करना पड़ेगा। अब ये हमने कहाँ कॉल किया हुआ, पाइथन ये रहा, गेट एलिमेंट, यहाँ से गेट एलिमेंट किया, फिर हमने पूरा, तो इसे करना पड़ेगा स्ट्रोक को, कहाँ गया कैनवास में, एलिमेंट ये रहा, इसे मैं डिफाइन करूंगा तो वो काम करेगा, ठीक है। इंडेंट के बाहर चले गए, इंडेंट के एक सेकंड, कहाँ रह गया, मैं कहीं मत किया। सर आईडी में चेंज थोड़ी करना पड़ेगा। नहीं आईडी चेंज, हाँ सॉरी आईडी तो चेंज, देखो आईडी अगर चेंज सेम भी, अरे हाँ सॉरी आईडी आपने से बोला, आईडी चेंज करना है, बट हम क्या करते हैं, आईडी सिर्फ एस चेंज करते हैं, और यहाँ पे एस करते हैं, ये था सॉरी आईडी, क्योंकि मैं भूल गया था, क्योंकि मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, क्लास नहीं कर रहा हूँ, ओके, दिस वे से, ओके। Yes, sir. क्योंकि आईडी क्या होता है, एक ही चीज रहती है, हम एक ही डिफाइन कर पाते हैं, और बट हाँ ये अगर मैं आईडी की जगह क्लास यूज करता था, मतलब मैं आईडी का क्लास यूज करता, तो यहाँ पे मुझे क्लास डिफाइन करना था, ओके। बट अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम जावास्क्रिप्ट पे, तो हम वहाँ पे आईडी ज्यादा यूज करते हैं, CSS में हम क्लासेस यूज करते ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। चलो Yes, sir. तो क्लास सर सेम होता है, आईडी डिफरेंट होता है हाँ सर, हाँ आईडी डिफरेंट होती है, आईडी यूनिक होती है और क्लास कैन बी सेम। हाँ ये सर क्लास कैन बी। और थर्ड मेथड ये है सिंपल, एक ही चीज में हमने क्या किया, देखो कैनवास में हमने एक ही डिफाइन किया है, ठीक है, बस हमने कलर दिया बॉर्डर को, ताकि वो जो बॉर्डर है हमने बॉर्डर को कलर किया, वो भी CSS के थ्रू किया, ओके, इनलाइन। और हमने बॉडी पे डिफाइन क्या किया है, मार्जिन और पैडिंग दे दिया है, ठीक है।
अभी पैडिंग नहीं समझ में आ रहा हूँ आपको, तो ये देखो पैडिंग क्या होता है, इंटरनल पार्ट होता है, मार्जिन मीन्स आउटसाइड पार्ट होता है। ओके चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जी, तो क्या हो रहा है, इनसाइड पुश कर पैडिंग इस साइड से। ओके अब मैं क्या करूंगा, ये हटा देता हूँ, अब ये दूंगा मार्जिन, तो ये क्या जैसे मैं दिया तो ये हर साइड से पुश कर देगा, ऐसा रहेगा। ओके अब एक चीज मैं वापस बताऊं, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, या तो एक काम करते गाइस, जो मैं अभी 2 मिनट पहले बोला था, अगर आपको समझ नहीं आया तो कैनवास हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बाद भी कर सकते कवर, क्योंकि उस टाइम को सारी चीजें समझ में आएगी। ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, हाँ सर, क्योंकि ये मैं भी मोस्ट है ऑफ, सर। और ये बेस्ट रहेगा कैनवास का यूज के लिए। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के बाद आप मुझे याद दिलाओगे, क्योंकि वो, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी दूसरी क्लास है उसमें भी यही चल रहा है, ठीक है। बट क्या होता है, समटाइम मेरे से एक जन ने पूछा था सर कैनवास भी तो है, क्योंकि मैंने मॉड्यूल में कैनवास भी बताया था, तो उसने पूछा, इसलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर आपको जैसे बाउंस, पूरा बाउंस नहीं, आपके में चॉपर चल रहा है, आपके जो है ना हेड में हाँ सर, चॉपर चल हाँ। रहा है, तो ये हम क्या कर सकते हैं सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की बात, क्योंकि आपको पता चलेगा मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें मूव टू, लाइन ऑन, लाइन विथ, ये सारी चीज समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। एग्जैक्टली सर। और अभी ओके सर। कैनवास के इसमें देखो बता रहा हूँ, कैनवास के इसमें क्या है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये पूरे कैनवास के। ओके और इसमें सभी में आप देखोगे यहाँ पे कैनवास के इसमें आपके इसमें जावास्क्रिप्ट है, बॉडी है, सीएसएस है। ओके जैसे देखो इनलाइन ये हो गया, ये सॉरी देख सकते हो आप, और हमने क्या यूज किया, वेट और हाइट तो पता है आपको ऑलरेडी, बट जावास्क्रिप्ट है। ओके सो इट्स योर कॉल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ समझाऊंगा नहीं, एग्जांपल दूंगा, क्योंकि एचटीएमएल का पार्ट है इसीलिए। बट हाँ ये मेरे को याद दिलाना कि हमारा एचटीएमएल सीएसएस कंप्लीट होगा तो मैं आपको कवर करूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं इसका एक डेमो दिखा दूं कि इसको पूरा के पूरा बाद में करेंगे। सर एक बार सर से पूछ लीजिए। ना ना वही मैं सभी से पूछ रहा हूँ। विकास, हरीश। हाँ भाई। एग्री है हरीश? देखो फिर पढ़ने के बाद तब अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, ओके सर। चलो सर ऐसे मैं अभी फिर भी मैं, ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ आखिरी एग्जांपल। हाँ सर। इसमें कूल कूल चीजें रहती है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम क्या क्या बना सकते हैं, मैं सिर्फ ग्राफिक दिखा देता हूँ। ओके हाँ सर। क्योंकि काफी इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, हम कैनवास से क्या क्या चीजें कर सकते हैं सर। विकास रेडी है ना? अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट किया है, वर्ड राइट किया, कैरेक्टर हमने बात किए थे, कैरेक्टर राइट किया, और हमने कहीं भी वो कैरेक्टर इसमें यूज नहीं किया, बट हमने उसको जावास्क्रिप्ट में किया, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैरेक्टर राइट कर सकते हैं। उसमें काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना है कुछ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक डॉट राइट। ओके हेलो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो हेलो, ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकते हैं। दिस वे यू कैन राइट, ठीक है, बट ये आपको क्यों नहीं समझेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का है। आप देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बार हुआ क्रिएट किया है, राइट क्या होता है, ये देखो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट में, किसमें, वेब केस में। ओके बट हमें दूसरे कूल और स्टाइलिश चाहिए था वो, तो हमने क्या किया, ये देखो ओ वर्ल्ड। ओके तो टोटल जावास्क्रिप्ट का है ना ये पूरा? ये पूरा नहीं देखो, पर हमें ये जो है हमारा ये कैनवास एचटीएमएल का है। ओके हाँ सर, कि बाकी जो मेन मैटर ये तो पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट का था पूरा, और आपको यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं समझ आएगा, ठीक। हाँ सर, तो काफी कूल लग रहा है सर ये वो वर्ड। नहीं ऑब्वियसली मैंने बताया ना, ये बहुत ज्यादा कूल लगता है, मजा आता है, उतना ही हवा टाइट भी हो जाती है।
सॉरी, देखो दिस वे आप क्या शेडेड बना सकते हो, ये भी किसका, देखो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, हमने इसके थ्रू ये एलिमेंट सिलेक्ट किया है और हमने क्या किया स्टार्टिंग में डार्क, फिर हमने क्या फेड इट अवे किया। ओके, ओके सर। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं कैनवास के थ्रू और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों मतलब कॉम्बिनेशन है तीनों का। जैसे हमने वो सेंटर में वो किया है, इसे आपको गॉड बना दिया लाइक दैट। ओके, तो इसे समझ लेना कि आप मुझे, सॉरी समझ लेना नहीं, मतलब मुझे याद दिलाना कि हमें ये चीज करनी है सी एस एस जाके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाता हूँ ये चीज। ठीक है, ओके, मैं रिमाइंडर कर देता हूँ। हाँ हेलो। हाँ, मुझे किसी कॉल आ रहा है, एक सेकंड कॉल आ रहा है। क्या आवाज नहीं आ रहा? सर का कॉल आ गया। भाई सुना हरीश। हेलो। हाँ बोल ना। हेलो भाई, अभी सुना, अभी जब मैं पूछ रहा था कि इसको बाद में करते थे, तुम लोग सुन रहे थे कैनवास को बाद में करते थे, जावास्क्रिप्ट सीएसएस पढ़ लेंगे तब। हाँ सुन रहे थे ना। अबे बताना तो चाहिए भाई, मैं ना भाई सबको लेके चल रहा हूँ, समझ रहा है ना, मतलब कि पूछ रहा था तुम लोग भी एग्री हो कि नहीं। ऐसे हाँ में क्या है नहीं ना, ऐसे अकेला क्या, अकेला करना अच्छा नहीं लगता। अभी क्या क्योंकि है ना देख उसमें जावास्क्रिप्ट पढ़े नहीं अपन। जावा स्क्रिप्ट का मेथड है, वो भी क्या है, हाँ वही तो। उसमें अपन जो हाँ कॉलिंग करते हैं समझने हाँ के हाँ लिए हाँ। इजी है, बट वो प्रैक्टिस नहीं होगा तो मगर फिर जावा स्क्रिप्ट में पहुंचते हाँ, तक छूट जाएगा। वही अगर तो वो बात है ना, प्रैक्टिस तो में रहेगा तो जावास्क्रिप्ट करते ध्यान रहेंगे। रहेगा। हाँ। एग्जैक्टली। भाई थोड़ा हाय हेलो बोल दिया कर बीच में। अरे मैं नहीं पूछ रहा मैं, था भाई, एग्री। हाँ हाँ अरे हाँ मैं पूछ हाँ, रहा था अरे जो कोई तू नहीं। वेब पेज भेजा है सर को हाँ हाँ ग्रुप में, उसमें तो वो हाँ हाँ कैलेंडर वगैरह यूज किया है क्या? हाँ, वो देख सुनना, वो टाइप है इनपुट टाइप में, तू डेट टैग करेगा ना तो तेरे को शो कर देगा, और कई बार शो नहीं करेगा, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। डीओबी इनपुट वगैरह टाइप के लिए इक्वल तो टू हाँ लिखना। वो देखिए है। हाँ इनपुट टाइप करना, उसमें डेट अलग से बना हुआ है फाइल, तो बस एक ओके, एंटर दबाना, कुछ नहीं करना, वो मतलब डेट शो कर देगा। डेट हाँ टाइप का डेटा टाइप डिफाइंड है। हाँ, डिफाइंड है वीएस कोड में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मेरा भी बन अरे गया आज था, थोड़ा सा वेब पेज बचा है। हाँ हाँ, अरे जितना एक्सपेरिमेंट करेगा ना, जितना वो करेगा वही है। पहले बताओ, मैं क्या W3 स्कूल में देखा, तो ना उसमें लॉन्ग मेथड दिया था, फिर मैं एक बार खुद को चख के देखा डेट टाइप, तो उसमें दिया हुआ था, और कई बार दिखाता नहीं है, हम्म। बताऊं तो जो डबल कॉमा रहता है ना, इन्वर्टेड कॉमा, उसको हटा दिया कर, फिर दिखाएगा, शो करेगा। वो डेट टाइप होता है पूरा, उसमें पूरा शो कर देता है, अच्छा रहता है वो काफी, सीधा कैलेंडर आ जाता है ना। हाँ, सर नेटवर्क इशू है क्या? मेरे इसमें पता नहीं आज चल रहा है, बोल सकते हो। फिर से बारिश वारिश हुआ है सर? नहीं नहीं, कल हुआ है। अरे मतलब तूफान चल रहा था बट हो नहीं रहा है। ठीक है, वैसे मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है थोड़ा सा? चलो ठीक है, तो एक चीज है हमारा यहाँ पे जो था कैनवास का, हमारा HTML एक्चुअली फिनिश हो चुका है। ठीक है, बट कंप्लीट नहीं भी हुआ है हमारा, सिर्फ बचा क्या है, कैनवास बचा, और कैनवास ही जो HTML का जो रहता है ना पूरा, बाकी में आ जाता है। बाकी हमारी सारी चीजें हो चुकी क्लियर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपना CSS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखना, अब जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें जो आपने कोडिंग देखी थी वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी एक्चुअली हो कैसे रहा है। आवाज नहीं आ ठीक रहा। है, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, है हाँ सर। अब आया सर, कट रहा था। अच्छा अभी आया आवाज मेरा? हाँ अब हाँ आ अभी रहा है। थोड़ा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम अपना CSS का स्टार्ट करते हैं। HTML में हमारा सारी चीजें कल ही हो चुकी थी, बट मैंने क्या बताता है, आज जो हमारा कैनवास है, कैनवास आपको आधा से समझ नहीं, बट मैंने दिखा दिया कि कैसे रहेगा, बट आप क्या रहोगे इन दी एंड,
पूछोगे मुझसे जब हमारा एचटीएमएल सीएसएस खत्म हो जाए, बिफोर बूटस्ट्रैप। ओके, आप बूटस्ट्रैप से ओके पहले सर। मुझे पूछोगे और आखिरी में जब जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, सॉरी हाँ जावास्क्रिप्ट खत्म हो हाँ जाएगा, तो आप मुझसे पूछोगे सर कैनवस बता दीजिए। ओके, ये सर। तीनों खत्म होने के सर बाद? हाँ ये एचटीएमएल सीएसएस और जावा खत्म होने के बाद मुझे याद दिलाऊंगे कि सर कैनवास भी कंप्लीट करना है। ओके, सर। अच्छा, ठीक है। ओके सर। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना सीएसएस ओके स्टार्ट सर। करते हैं। ठीक है, देखो सीएसएस का ऑलरेडी पता है आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इन सिंपल वर्ड ये है स्टाइल लैंग्वेज। ओके, ठीक है। इसका नाम क्या है? इस वजह से हम क्या करते हैं, अब देखो जैसे सिंटेक्स होता है नॉर्मल, क्या होता है सीएसएस का सिंटेक्स ये रहता है, ठीक है। इस वजह से हम अपना सीएसएस यूज करते हैं। और हाँ, जब हमारा सीएस स्टार्ट होगा तो अब मैं बता रहा हूँ आपको टास्क अब परफॉर्म करना रहेगा सारी चीजें, क्योंकि इस टाइम थोड़ा कूल ओके लगता है हर सर। एक चीज। और अब आप करोगे और आपको मैं जो टास्क दूंगा विद इन 2 डेज आपको सबको परफॉर्म करना रहेगा। ओके, और ओके ज्यादा सर। नहीं, डोंट वरी, मैं छोटे छोटे टास्क देता हूँ, एकदम बड़े टास्क नहीं देता, बट छोटे छोटे आपको परफॉर्म करने रहेंगे। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब देखो जो हमारा सीएसएस है, ठीक है, सीएसएस इतना सा अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी आपको पता है सीएसएस होता सर क्या आवाज कट रहा है। है। आवाज कट रहा है मेरा? सर है सर बीच सर, बीच में। हाँ थोड़ा एक बहुत वो सेकंड, क्रैक हो रहा एक सेकंड मैं चेक करता हूँ मेरी स्पीड को क्या हुआ है आज। एक सेकंड, सॉरी मैं चेक कर लूँ मेरी स्पीड को क्या हुआ है। सर कल एयरटेल से है क्या? कंप्लेंट दो। हाँ एयरटेल है। है। वाह क्या प्रिडिक्शन है आयुष भाई का। नहीं स्पीड तो अच्छी दे रहा है। 70। चलो ठीक है, स्पीड ठीक दे रहा है, बट पता नहीं फिर भी क्या हो रहा है। चलो ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, इसे हम रीड करते हैं। फर्स्ट, ये हमारा इजी टू बिल्ड, हमें सब सारी चीजें पता है। ये क्या करता है, सीएसएस। सीएसएस क्या करता है, स्टाइल देता है और हमारे एचटीएमएल को और ज्यादा बेटर बनाता है। ओके, अब हम क्या करें, ओके पहली सर। चीज, ये वर्क कैसे करता है, 3 वे से वर्क करता है। ठीक है, पहला वे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पहले हम क्या करते हैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पे। ये मैं लिख रहा हूँ, हेलो H1, हेलो गाइस, काम कर, रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टाइल यूज करूंगा, स्टाइल, ओके, कलर, दिस वे। ये रहता है आपका सीएसएस, ये रहा फर्स्ट मेथड। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और इसे गायब करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे हमने दिखा, सॉरी मैं जावास्क्रिप्ट वाले स्टूडेंट को बोल रहा था, स्टाइल लिखेंगे। सेकंड में H1 को सिलेक्ट करूंगा, जो मैंने कल बताया भी था आपको, H1, सॉरी H1, H1 के बाद सेम कलर, ठीक है, आप देख पा रहे हो कलर, दूसरा मेथड। ओके, उसके बाद है थर्ड मेथड, इसे फिर कमेंट करते हैं फिर से। और थर्ड मेथड है हमारा, इसे हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ओके, सर इसे हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। और थर्ड मेथड है जो हम बनाते हैं इस वे से, कहाँ गया, न्यू फाइल, हम नाम देंगे डॉट इसे सी एस स्टाइल डॉट सी एस एस। एस। ओके, और इसे हम दे देंगे यहाँ पे H1 कर्ली ब्रेसेस, कलर, कलर हम देते हैं एक्वेरियम। ये हो गया सिलेक्ट, अब रिफ्रेश रिलोड जा रहे बाबा, क्या मिस किया मैंने, अच्छा सॉरी लिंक नहीं किया, उसके लिए लिंक ठीक करना है ना। पड़ता है। इसको उसके थर्ड मेथड के लिए मुझे लिंक करना रहता है। ये रिलेशन यही लिखोगे, रिलेशन स्टाइल शीट, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना रहेगा नाम, मेरा नाम है ये है, मतलब मेरी फाइल का नाम ये। अब देख रहे हो आप थर्ड मेथड। ओके, डोंट वरी, मैं आपको 3 बार वापस बताऊंगा कि ये कनेक्ट कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं। अभी हमने क्या किया है, एक बार समझा है, ठीक है, मैंने खुद ने बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम क्या करें, नोट्स के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, ये रहता सिलेक्टर। अब देखो सिलेक्टर क्या था यहाँ पे, ठीक है, इसे थोड़ा हम बड़ा करते हैं। ठीक है, सिलेक्टर क्या है, हम इस ये H1 हमारा सिलेक्टर है। ठीक है, जैसे हमने हर जगह डिफाइन किया था, ये यहाँ भी डिफाइन किया, इस वजह से डिफाइन किया।
सिंटेक्स या करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम देंगे वो उसका मॉडिफिकेशन रहेगा। जो हमारा सिलेक्टर है उसको करली ब्रेसेस के थ्रू हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा ये क्या था, कलर प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टी उसकी, और वैल्यू, वैल्यू कैन बी एनीथिंग लाइक कलर, बहुत सारी वैल्यू है इसकी। जैसे मुझे कुछ चेंज करना तो मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। और कहाँ गया, मिनिमाइज करते से रिलोड करते हैं, ग्रे कलर चेंज हुआ कि मैंने ग्रे कलर ही हुआ था, चेक करना था। अच्छा कलर ही मैंने हुआ था, इसको दिखा ही नहीं, जिसे हम क्या करते हैं, दिखा आपको कलर चेंज होते हुए। यस सर। तो ये क्या होता है, हमारा सिलेक्टर रहा मॉडिफिकेशन के लिए, ये कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्टी वैल्यू। समझ में आया? पहले ये बताओ, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। यस सर। आगे सर। हरीश, Yes, sir. ओके। अब हम आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन रहता है, आपको पहले पता चल जाए सिलेक्टर क्या है। फिर टाइप ऑफ सीएसएस मैंने बता चुका है, ये एक्सटर्नल सीएसएस रहा, उसको हम लिंक करते हैं, और ठीक है। इंटरनल। इंटरनल सीएसएस जो हम हेड के अंदर लिखते हैं, बिटवीन द हेड सीएसएस रूल्स अप्लाई हो गए। इनलाइन सीएसएस जो मैंने आपको दिखा दिया है, ये टाइप से रहे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे आप लोगों को? नो सर। नो सर। No, क्या sir. बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, सीएसएस सपोर्ट अ नंबर ऑफ मेजरमेंट, ओके। परसेंट हो गया, सीएम हो गया, ईएम हो गया, What is it? कुछ बोला कि आपकी आवाज नहीं आई? हेलो, किसी ने कुछ बोला क्या? सर हरीश ने बोला था सर, तो उसका आवाज कट गया। हाँ वही, क्योंकि मुझे उसका जैसे ने बोला हेलो, जैसे उसे इसका आवाज ही गायब हो गया। हाँ सर, मेजरमेंट के लिए सर सबसे बेस्ट क्या है, परसेंटेज यूज करना चाहिए कि सेंटीमीटर? ये डिपेंड नहीं, करता है मैं डेवलपर के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सल, मैं मोस्ट ऑफ पर्सन ये पिक्सल यूज करता हूँ, परसेंट यूज करता हूँ। सीएम, ईएम, ओके सर। ईएक्स ये मैं ऑनलाइन सर्च करके डिफाइन करता हूँ। ऑन माई वो ओन मैं काफी पिक्सल यूज कॉम्प्लिकेटेड करूंगा। होगा। Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी चीज याद नहीं रहती है, तो हाँ पीसी सर। वो फोन के टाइम पे आप करते हो, ओके। और कलर क्या आते होते हैं, ये 4 टाइप से कलर आप यूज होते हैं, कलर वैल्यू, ठीक है। जैसे आपने देखा है हैक्स के लिए ये रहता है, आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ, बट एक बार ये रीड कर लो, ठीक है। ओके सर। ये रीड रीड करने के कुछ नहीं, सिर्फ कलर की वैल्यू रहती है। हम कलर की वैल्यू किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल कलर रेड लिख सकते हैं, कलर हेक्स वैल्यू लिख सकते हैं, आरजीबी रहता है, इस टाइप से कलर रहते हैं, ओके। बट रीड कर लो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर जैसे HTML में हम लोग डिफाइन करते हैं हम्म कोई भी मेथड तो उसको टैग बोलते हैं। तो हम्म इसमें जो मेथड या फंक्शन है उसको किस नाम से इंडिकेट करते हैं? इसे जैसे सर PX है, PT है, ये टैग है, एलिमेंट है, मेथड है, फंक्शन है, जो सर किस ठीक है, नाम से देखो इंडिकेट करेंगे? इसे देखो, जो हमने सेलेक्ट किया उसे सिलेक्टर बोलते हैं। करली यस सर। ब्रेसेस के इसमें जो रहता है उसमें पूरा एलिमेंट था, ठीक है। तो सिंटेक्स में ओके एक सर। सिलेक्टर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वैल्यूज हो गया, ओके। यस दिस वे सर। से वी इंडिकेट, ओके। अब जैसे हमने क्या था, यस पहले सर। हम टैग रहता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ओके। हम स्टार्टिंग टैग बोलते, क्लोजिंग टैग बोलते, उसके बीच में हम क्या रहता है, कंटेंट बोलते हैं, और पूरे पूरे को कॉल को क्या करते हैं, एलिमेंट कॉल करते हैं। उसी तरह यस से हम सर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसे सिलेक्टर बोलते हैं, इसे करली ब्रेसेस का ओपनिंग, जिसे हम मॉडिफिकेशन करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, ओके। देन यस सर। हम इसे प्रॉपर्टी वैल्यूज, ओके। ओके सर। और जैसे आप उसे देखना चाहो तो देखो, इस वजह से आप डिफाइन कर सकते हो, सिलेक्टर इज एस्टिमेट टैग एट विच स्टाइल विल बी अपीयर, ओके। दिस could be any tag, okay. Then property is the type of attribute we want to put it there, and value will be how we are going to use that property, okay. यस सर। ठीक है, अब हमारा कहाँ था नेक्स्ट, कलर वैल्यूज। कलर वैल्यूज में क्या रहता है, इस वजह से रहता है, और भी मेथड्स है कलर्स के, बट हम ये स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे, ओके। अब रहता है क्लास और एंड आईडी, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है क्लास आईडी का, ओके। अब यहाँ से एक बार रीड करना, क्लास ये आईडी इसका, सॉरी, ठीक है। ये आईडी का है,
हो गया रीड। देखो आईडी क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, यूनिक रहेगा पहली चीज, और हम आईडी को डिफाइन कैसे करते हैं, हैश से। ओके, हम इसके थ्रू हम आईडी को डिफाइन करते हैं। ओके, और ये एग्जांपल है, ये रहा, जैसे हमने पैरा लिखा है, आईडी लिखा है, इस वजह से हम डिफाइन करेंगे। अब हम इसका कहते हैं लाइव एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि ये आपको पहली बार है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, और हाँ जैसे मैं अपनी डेमो क्लास में बोलता था, हम यूज करेंगे इंटरनल मेथड, मैं यूज करूंगा, बट आप लोग हमेशा यूज क्या करोगे, एक्सटर्नल मेथड। ओके, चलो पहले मैं क्या करूंगा, अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, H1 काम कर रहा है, अब काम कर रहा है, इसे बंद कर। मेरे साथ होता है, बहुत गुस्सा आता है, और आप लोग भी सीख गए बोलना ग्लिच। अच्छा सॉरी, है मैं CSS, ये ग्लिच नहीं है, ये CSS के अंदर ट्राई कर रहा हूँ, नहीं CSS के अंदर कर रहा हूँ मैं। वो 6 अच्छा ठीक है, HTML कहाँ गया तो इसमें? ये रहा। ठीक है, वो ग्लिच नहीं था, गलती थी तुम्हारी, गलती थी। हाँ ठीक है, तो चलो ठीक है, अब इसे वापस क्या करते हैं, हम गो लाइव जाते हैं, नया स्टार्ट होता है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम अपना पहली चीज हमको जो लिखना है, ठीक है, हमको क्या लिखना है, एक हम डिफाइन करते हैं पी टैग, और हाँ अब आपको समझ आएगा कि हम आईडी डिफाइन क्या करते हैं। ठीक है, पी टैग लोरेम 10 लिखेंगे, टैब। ओके, पी बन गया हमारा एक, उसके बाद हम क्या करते हैं, पी हैश, जिसे हम क्या देते हैं, पैरा, सॉरी पहली बार है मैं नॉर्मल करता हूँ, पी टैब, उसके वही लॉरेम लिखते हैं, लॉरेम 10। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आईडी एंटर, और हम पैरा लिखे जो था उसमें। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसे रिलोड किया हमने, अब हम क्या करें, स्टाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल पी टैग है, ये सिलेक्टर है हमारा, ये रहा हमारा मॉडिफिकेशन के लिए सारी चीजें, तो हमने कर्ली ब्रेसेस दिया है। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कलर ही यूज करते सबसे बेस्ट, क्योंकि कलर से हमें सारी चीजें पता चल जाती है। ओके, अब देखो आप दिख रहे हैं, पी से किया तो दोनों चीजें सिलेक्ट हुई, अब मुझे स्पेसिफिकली मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इससे समझ लो मुझे पी दोनों टैग है, अब मुझे सिर्फ इससे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, पी चीज वो नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, कंट्रोल ये करते कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल हैश से हमारा सिलेक्टर है हमारा हैश, और सिलेक्टर से हमने इसे सिलेक्ट किया है आईडी को, बट आईडी का सबसे नाम देना है, तो क्या नाम दूंगा, पैरा, जो नेम लिखे हमने सेम लिखेंगे। फिर ये सिलेक्टर से हमने सिलेक्ट किया, अब इसे कर्ली ब्रेसेस, ओके, देन कलर, ठीक है, देखो इस वजह से सिलेक्ट हो गया। अब मैं पी से इसे भी सिलेक्ट करूंगा, तब ये खुद इससे होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस? आप कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सर आप इंटरनल CSS यूज कर, हाँ ये इंटरनल, देखो ये इंटरनल CSS है और ये इनलाइन CSS होता है, और आपको क्या यूज करना है, एक्सटर्नल, मतलब आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, कहाँ रहा, यहाँ मॉडिफिकेशन करना है, और यहाँ पे करने के लिए आपको ये नहीं लिखना पड़ता, स्टाइल डॉट CSS नहीं लिखना पड़ता, आपको सिर्फ क्या करना रहता है, Ctrl+X Ctrl+V पेस्ट करोगे, और बस ये स्टाइल की जगह आपको क्या लिखना रहता है, लिंक टैब, मैं कर रहा हूँ, इस रिलेशन क्या रहेगा, स्टाइल शीट, और यहाँ पे फाइल का नाम जो मेरे इसमें है, स्टाइल CSS, आप देख सकते हो सेम वर्क कर रहा है। ओके सर लिंक आपको लिंक वाला यूज करना है, हाँ एक्सटर्नल से लिंक करना है, इंटरनल से कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, बट
इंटरनल के लिए आपको स्टाइल, हेड में स्टाइल लिखना रहता है। ओके, जो भी हेड के हेराफेरी अंदर। करेंगे, तो जो भी चेंजेस करेंगे वो सब स्टाइल डॉट CSS में करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे हेरा फेरी करोगे तो क्या होंगे, आप यूज टू हो जाओगे अभी से, और बाद में जब देखा आपने इतनी 2000 का कोड देखा था ना, तो हाँ, वो 2000 में ये 3-4 हजार मिलके 5,000 के कोड हो जाएंगे। और आप अच्छा, कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका जो हौच और पौच हो जाएगा ना, तो आपका पूरा पौच बनेगा। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर। अभिषेक, कोई डाउट है? चलो, अभिषेक को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे जाते हैं। इसे मैं वापस से करता हूँ, ये करूंगा, ठीक है। अब आपने देखा इसे ना, अब हम क्लास को रीड कर लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ये था। अब हम क्या करेंगे, क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे। ओके, जैसे हम आईडी का यूज कर सकते हैं, हम क्लास का यूज करें, और क्लास के टाइम पे हम क्या यूज करें, डॉट यूज करेंगे। डॉट से। इस वजह से हम क्लास, हाँ देखो रीड करो इसे। रहा है बस उतना। मेरी स्क्रीन में दिख रही है? हाँ अभी देख रहा है, शो हो रहा है सर। शो हो रहा है अभी। हो रहा है, ओके फाइन। पता नहीं सर क्या हो रहा है, सर नेटवर्क इशू। बोल सकते हो, नेटवर्क ही इशू है, ठीक है। यस सर। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, CSS। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये हो चुका है। अब हम जो मेथड यूज किया था हमने, सेम करेंगे, बट इस बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, सिंपल। देखो, अब हम इसको आईडी को क्या करते हैं, क्लास करेंगे। ओके, क्लास किया है, और इस बार हम क्या करेंगे, जो मैंने इसे कॉपी कर लेता ताकि मेहनत ना करना पड़े मुझे, बट आपको आपको नहीं समझेगा तो मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, बट आपको समझेगा तो मेहनत नहीं करूंगा उतनी फिर, बट ऑनेस्टली आंसर दोगे, ठीक है ना। स्कूल यस के सर। बच्चों से नहीं, यस सर नॉड नहीं करोगे, आप नॉड ही नहीं है, ठीक यस है। सर। स्टाइल में हम ये यूज किए। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे बताओ बोला। इसे करते, हाँ, इसे क्लास सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अभी आईडी है, तो मुझे इसे क्लास सिलेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट। डॉट डॉट। ठीक है, डॉट, ठीक है। फिर बस अब वो लोड नीचे कर, वाला सेलेक्ट होगा ना। हाँ सिर्फ इससे देखो, ये जो कलर है और ये कलर मैच किया, हाँ सर, क्योंकि सर ये ठीक जो है। डॉट कर क्लास में ये है सर, ऊपर वाला सेलेक्ट करने के लिए तो ऊपर का वही है, ठीक है ठीक है। हाँ, पी, और एक्चुअली देखो अब बता रहा हूँ, ये चीज में गलती से स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, फर्स्ट थिंग ये, तो वर्क करना बंद कर देगा। फिर हमने पी टैग जो डिफाइन किया है, ये भी पी टैग है, तो ये पूरा इस पे वर्क कर रहा है। ओके, ओके सर। तो पैरा का पैरा करोगे या तो फिर वो करोगे, बट हाँ अच्छा, एक चीज याद रखोगे, आईडी रहते तो ये, हैश करते हैं। हाँ आईडी पे हैश रहेगा, और ये क्लास पे डॉट, और यहाँ पे ओके। वन काम नहीं करेगा, ठीक है, जैसे आपने वन देते हो, ये वन काम नहीं करता, ठीक है, स्टार्टिंग वन से नहीं करोगे। हाँ, A1 कर सकते हो, A1 कर सकते हो, ओके, स्टार्टिंग वन से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर क्यों नहीं काम करेगा उसमें? हाँ, वो डिफाइन नहीं कर पाता प्रॉपरली। अरे हाँ, मैंने आपको बेसिक चीजें नहीं बताई है यार। आईडी में भी नंबर Seriously। काम करता है क्या? नहीं, आईडी में भी काम नहीं करेगा, और एक कुछ चीज है, देखो मैंने आपको एक बेसिक चीजें नहीं बताई, सॉरी, अच्छो याद दिलाया। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये आपको अभी नहीं, बाद में नहीं, ये ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें रहती है। मैं कहाँ रहता हूँ, एक सेकंड, ये नहीं था, कहाँ गया डेस्कटॉप मेरा, डेस्कटॉप गया, अरे यहीं से उठाते हैं। देखो, ये जो दिख रहा है आपको, हमेशा याद रखना, हम जब फाइल बनाते हैं, ठीक है,
ओके जैसे हमने बनाया फाइल HTML, जो हमारी इंडेक्स बनी है, तो अभी हम क्या करें, होम बना रहे हैं। होम बनाए क्या, होम भी बना, चलो ठीक है, होम बनी है, मैं आजाद बना रहा हूँ। ये पूरा का पूरा आप क्या करोगे, अंडरस्कोर, सॉरी, स्पेस के लिए आप अंडरस्कोर यूज करोगे, ठीक है, पहली चीज। या तो फिर आप पूरा स्मॉल करोगे, कभी भी आप स्टार्टिंग नंबर से यहाँ पे भी नहीं करोगे। देखो अचानक से याद है, बट वो दे रहा है, दुरुस्त है, समझ लो, ठीक है। ये बेसिक मैं बता देता हूँ, बट समटाइम मेरे माइंड से वेंट ऑफ हो जाता है। देखो, तो नंबर से स्टार्टिंग करेंगे ही नहीं। नहीं, कब कहीं भी नहीं करोगे, कोई भी चीज करो नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे, और स्पेस नहीं दूंगा। ऐसा काम करेगा बट आप यूज नहीं करोगे। सर कैपिटल लेटर भी यूज नहीं कर सकते। नहीं, कैपिटल लेटर मतलब कैमल के, आपको कैमल के इसके बारे में तो पता होगा, आई थिंक आप लोगों का कंप्यूटर साइंस से वाले हो ना। कैमल के इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? सर वो नीचे सु, से सुन क्या बोला आपने, भूल गए कि नहीं पता? सर सुना सुना लग रहा है सर, भूल गए शायद I सुना think। सुना लग रहा है, ठीक है। देखो, आजाद लिखना है, अब मुझे इसमें पांतौन है मेरा लिखना है या स्पेस देना है, तो मैं कैसे कहूँ, पी, ये होता है आजाद पांतौन। इसके मतलब जो मशीन जो समझती है, क्या समझती है, आजाद अलग है और पांतौन अलग है। समझ में आया? मशीन से समझ जाती है कि ये दोनों सेंटेंस जो वर्ड्स है डिफरेंट है, आजाद डिफरेंट है, पांतौन है डिफरेंट, बिना स्पेस के। सर बीच में कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, वो भी विदाउट स्पेस। नहीं, हाँ नहीं, ये स्पेस के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल लेटर यूज करोगे, हाँ या सर तो स्पेस फिर के लिए। पी, हाँ ये इस वे से आप यूज करोगे, हाँ ओके। सर एक साथ बट नहीं होगा। ये यूज नहीं करोगे, हाइफन यूज नहीं करोगे, ओके, ये यूज नहीं करोगे। ओके अंडरस्कोर यूज करोगे, हाँ, देखो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज यूज कर सकते हो, बट जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये है, ठीक है, ओके। ये ओके गॉट माय पॉइंट। यस देखो, सर। कुछ चीज बेसिक रहता है, पर मेरे दिमाग से भी कभी उतर जाता है। ये हो गया हमारा, एडिटर भी आ गया, ठीक है, ये चीज हो गई है हमारी। तो अभी इससे क्या करते हैं, हम बंद करते हैं। समझ में आ गया हमें क्लास का भी। अब हम क्या करेंगे, आगे जाते हैं क्लास का। सर आगे जाओ। अब देखो ना, हमने क्या किया था, इसके पहले नॉर्मल चीज किए थे। अब क्या किया हमने, सिंगल एलिमेंट टाइप रहा, ठीक है, पी फॉन्ट साइज। अब देखो एक चीज मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए विद वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कॉलन यूज करते हैं, ओके। और उसके बाद हमें उस प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन, ओके। ओके और फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रीडेबल फॉर्मेट के लिए मैं बताता हूँ क्या यूज करेंगे, ठीक है। मैं सेम यही चीज यूज करूंगा, बट हम डिफरेंट वे में यूज करेंगे, ओके। ये पी टैग है, हम पी, अभी हम क्या करते हैं, इसी को करते हैं पी को सिंपल, और इसे हम गायब करते हैं। अभी देखना मैंने क्या किया है, ये ऐसे भी वर्क करता है, ठीक है, बताओ कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमें कलर दिया है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट साइज को हम क्या करते हैं, 30 पिक्सल करते हैं, रिलोड दिया। कलर थोड़ा दूसरा रखते, कलर पसंद नहीं आ रहा मुझे। तो थोड़ा हाँ डार्क वाला बढ़िया है। ग्रे करते भी के, और हाँ ग्रे कर देते हैं, एटलीस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, जब हम एक साथ एक ही इसमें सिलेक्टर में हम 10 CSS ऐड करेंगे, तो हम रीड कर पाएंगे प्रॉपरली? इस वजह से रहा तो फॉर्मेट रहा तो कर पाएंगे रीड कि, एक सेकेंड, और एक और एग्जांपल है, कंट्रोल C, इसे करते हैं कि ये रीड कर पाएंगे। सर ये वाला दोनों रीड में से कर कौन, पाएंगे, सेकंड वाला सर।
क्यों रीड कर पाएंगे, हमको पता चल जाएगा भैया कितने सिलेक्टर, एक सिलेक्टर में कितने वहां पे उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज है। ओके, यस सर। जैसे फॉन्ट एक प्रॉपर्टी, कलर एक प्रॉपर्टी होगी, दूसरी फॉन्ट प्रॉपर्टी होगी, बट इस वजह से हमको क्या करना, अपनी आंखें चौड़ी करनी पड़ेगी, जो कि हो नहीं सकती। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ यूज करने का, हाउ यू गोइंग टू यूज। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप ये भी काम करता है, बट ये फॉर्मेट ना करके ये फॉर्मूले में ध्यान दोगे। यस सर। एक तो सेकंड सेकंड वाला जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या, मतलब कि हर कोई यूज करता है क्या? देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं, सब यूज करते हैं, जितने भी डेवलपर्स है ना। हाँ। तुम बताओ कैसे। ये मैंने ये है, और मैं एक यूज करता हूँ ब्यूटीफुल और प्रिटियर करके यूज करता हूँ ना। उससे क्या होता है, मैं जैसे दूसरे को सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या करता है, ये हुआ तो सॉरी मैं ऑन फोकस है, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल सेव। ठीक है, देखो ये ऑटोमेटिक सेट कर देता है। और ये होता है किसके थ्रू है, कहाँ है मेरा प्रिटियर, इसके थ्रू होता है या तो ब्यूटीफुल के थ्रू, याद नहीं है, दोनों में से एक थ्रू होता है, इसलिए मैं दोनों को इंस्टॉल करके रखा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा मल्टी एलिमेंट टाइप। ठीक है, मतलब एलिमेंट आपको पता है ना, पूरे चीज को एलिमेंट बोलते हैं, पूरे पूरे को। ठीक है, बट हम क्या करेंगे इस बार, कर देता हूँ CV कंट्रोल S P H1। ठीक है, तो क्या होता है हमारा P तो ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं H1 डिफाइन कर H1 हेलो से हेलो हेलो। फिर H2, एक दिन आप भी जा रहे बाबा, कभी कभी तू काम नहीं करता, बड़ा रोना आता है। ठीक है, H2 फिर से लिखते हैं हम, सर ये What's फुट going क्यों दिखा on? रहा है, बहुत छोटा। ये देखो फॉन्ट साइज 10 पिक्सल किया है और कलर ग्रे रखा हुआ है, इसीलिए सब कुछ सेम दिखा रहा है। बट वो बोल्ड, देखो वहां पे हमने बोल्ड डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मैं इसे बड़ा करूंगा, H1 फिर भी बोल्ड रहेगा, H2 भी और बोल्ड रहेगा। ओके, ये अब हमने क्या किया, H3 भी कर लेते हैं, H3। ठीक है, देखो इस वजह से क्या होता है, हमने 10 पिक्सल किया, हमने जो भी क्या किया एक ही साथ हमने क्या किया, पूरे सिलेक्टर यूज कर लिया है। ओके, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मल्टी सिलेक्टर यूज करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया, इस वजह से हमने मल्टी सिलेक्टर यूज किया है। अब ऑल एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एस स्ट्रिंग। अब ये कैसे बता रहा हूँ, देखो हम क्या करते हैं, इसे कमेंट करते हैं, कितने आप टैग जानते हो, कितने टैग जानते हो, बताओ नाम बताओ टैग के। P1 यूज कर, H1 यूज कर, H3 H4, और क्या यूज करते हैं हम, टैग बताओ, मुझे तो याद नहीं आ रहा, सिंपल सी चीज है आप लोग। हाँ H5 भी यूज करते हैं। नहीं तो H हो गया ना, अब हम H की लाइन नहीं खड़ी करेंगे, दूसरे बताओ। पी टैग, पी टैग, हाँ पी टैग। P टैग हो चुका है, अच्छा एंकल टैग। कौन सा टैग, एंकर एंकर। अच्छा एंकर टैग, गुड एंकर टैग। ठीक है, एंकर में हम अभी ये डमी डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद ओके सर समझ लो अपन टेस्ट हो रहे हैं। इटैलिक टैग सर, EM टैग, सब हाँ चलो ठीक है, सुपर आई टैग, टैग, हाँ सुपर। क्या बात है, याद आ रहा है मुझे, तो लिटरली याद नहीं आ रहा था, और ये मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैं लोरेम यूज करता हूँ। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता, लोरेम 5 टैब। हाँ ठीक है, ये हो गया। अरे क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ काम किया। अब और कौन से टैग से, सर इटैलिक के साथ साथ बोल्ड भी आता है।
अच्छा, बोल्ड यानी अब आप पूरे वर्ड्स वाले टैग यूज करें, बोल्ड। और बोल्ड के लिए हम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। डी यस सर। ठीक है, लॉरम 6, सर ठीक डिवीजन, है। डिवीजन। डिवीजन डिव भी। टैग, डिव टैग, और डिव के अंदर में कुछ दूसरे टैग भी देने पड़ेंगे, हाँ सर, डी कितना देने लाइक पड़ेंगे? हम यहाँ पे H5 यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे लॉरम 3 यूज करते हैं, ठीक है। इतने सफिशिएंट है। अब मुझे एक साथ इन सब सारे टैग्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, ये चीज को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बहुत आलसी हूँ, और इसे आलसी नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, लेजीनेस बोलते हैं, और वो इंग्लिश में हो गया। यहाँ तुम्हें आप बोल सकते हो मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, हाँ सर, पॉजिटिव अप्रोच में स्मार्टफोन बोला जा सकता है। ठीक सर है। आप आलसी तो नहीं हो इस वजह से सकते मैं हैं, सभी, हाँ मैं आलसी नहीं हूँ, अगर आलसी नहीं आलसी हो होता हूँ मैं सकते हैं आपको एक ही क्योंकि बार। मैंने आपका कुछ देखा था वहाँ, वर्कआउट वगैरह। अच्छा अच्छा, इंस्टा में ना। हाँ सर, क्योंकि हम लोग से नहीं हो पाता है सर, 1 महीना करो उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर ऐसे मैंने किया था खुद। हाँ, नहीं तो मुझे पता है मैं आलसी नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पसंद है। स्मार्ट भी नहीं, मैं ज्यादा स्मार्ट भी नहीं हूँ एक्चुअली, तो बट मैं कोशिश करता हूँ स्मार्ट वे में करें, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पूरे सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, पहले इतनी चलो स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। जैसे करोगे तो आप मुझे बता देना। क्या हो गया? हाँ हो गया, ठीक। इसे मैं पूरा कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। ये मैं क्या करूँगा, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो इस पे से आपने बनाया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसे पहले सेव कर लेता हूँ, क्योंकि सेव हुआ कहीं। हाँ एक्चुअली ये ऑलरेडी वो है फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमारे इसमें था हम उसे एडिट करेंगे, तो ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हमने पहला नेम दिया है, नेम को बी दिया है। बी क्यों किया आपने, बोल्ड करने के लिए ना वर्ड। चलो हाँ ठीक है, सर, बोल्ड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बी पे क्या करते हैं, पहले हम एच को हम डिफाइन करते हैं क्लास के थ्रू, क्लास, ठीक है। एच हो हमारा पहला एच है, तो हमारा फॉर्म नेम, हम देखो नाम में बताओ, एक्चुअली आपको रियल टाइम बता रहा हूँ कि हम बनाते कैसे पूरा को, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, नाम देंगे, पर हमारा ये रजिस्ट्रेशन है तो फॉर्म, हम इसे फॉर्म लेंगे, क्लास को हम डिफाइन करेंगे फॉर्म से, ठीक है। अब ये फॉर्म करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, फिर कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया। अब इसे डिफाइन क्या करना है, बोल्ड सेंटर करते हैं ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, जो जो मुझे पता है याद आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग वैसे कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर, हो गया सेंटर, देखा कितना इजी था। सही है सर। हाँ सर। इस वे से एक आपको बार में एक एक चीज एक बार में सर, कुछ मेहनत करना पड़ा मुझे। सर HTML में सर वो एंटीडीपी वाला जो है ना, एंड एंटीडीपी को कितनी बार लिखना पड़ता है? अरे डोंट वरी, ये इतना सिंपल है, ठीक है। मैं यही इसलिए एंटी बोला, देखो अभी मजा आ रहा है ना, हाँ। इतना अच्छा देख के मजा है ना, तो इसीलिए किए। अब हमने क्या किया, हमको क्या करना है, नेम को करना है, नेम, ठीक है। नेम को क्या डिफाइन कर,
इसमें कोई जरूरत पड़ नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिव में करते हैं, फॉर्म को ही सिलेक्ट करते हैं, ये फॉर्म को, ठीक है, और इसको क्लास देते हैं, ठीक है, इसको भी क्लास देते हैं। इसको क्लास क्या देंगे हम, हमने फॉर्म नेम लिखते हैं इसको, और रजिस्ट्रेशन नेम लिखते हैं यार, सिंपल से रजिस्ट्रेशन लिखते हैं, क्योंकि फॉर्म नीचे है ना, तो रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक करना, क्योंकि याद नहीं आ रहा था कभी कभी, तो हम इसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फॉर्म को हम क्लास फॉर्म करते हैं, क्लास फॉर्म। तो ये क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो ठीक सबके है, लिए होगा। ये पूरे फॉर्म के लिए हो जाएगा, ठीक है, यस सर। फॉर्म, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, टैक्स अलाइन, नहीं सेंटर नहीं करेंगे, मेरे को तो याद नहीं आते कभी कभी क्या करना, क्या है इसे, करना क्या चाहिए आप बताओ। सर लेफ्ट में कर दीजिए या राइट में, सेंटर बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, टैक्स अलाइन लेफ्ट, सेंटर बढ़िया रहेगा सर, वो टेक्स्ट। टैक्स अलाइन, हाँ सर। उसे हम क्या कर, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे हो गया। अब देखो इसमें क्या, इसमें डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर ये जस्टिफाई कर सकता है जो चीज, ठीक है, जो भी आपको रहता है, ये एक्चुअली यूज होता है कब, जब आप बहुत सारे पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई के जगह कौन सा यूज करते हैं हम, क्या देते हैं एग्जाम्पल, अरे सॉरी, सर वैसे मिडल और सेंटर दोनों एक ही है ना? हाँ मिडल और सेंटर। हाँ, मिडल, हाँ, देखो एंड है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, स्टार्ट हो गया, हम क्या करते से, लेफ्ट तो रहते ही, चलो राइट कर लेते हैं, ठीक है, इस वजह से कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप तुम कर रहे हो बाद में, ठीक है, राइट कर लेते हैं, ये राइट ही था, सॉरी लेफ्ट करना मुझे, जो बाय टेक्स्ट बॉक्स है डिफॉल्ट, उसको सेंटर कर देते हैं ना। हाँ ये कर सकते हैं, तो आपने जिस जिसको इनपुट लिखा है, तो आप उसको बता रहे हो कैसे करोगे, ठीक है, उसको हम सेंटर करते हैं, ठीक है, अरे हाँ सबसे बेस्ट है, हम बताओ वो उसको कर लेते हैं सेंटर, जो टेक्स्ट है, हाँ सर, और वो यही आपने इनपुट में लिखा है, तो ठीक है, हम क्या हाँ सर। करेंगे, पहला हमने लिखा है ये फॉर्म, उसके बाद हम स्पेस देंगे, ठीक है, इनपुट, हम डायरेक्ट इनपुट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको ये स्टेप क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है इससे आपके इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसका सब चाइल्ड हो गया, ठीक है, तो इसलिए हम स्पेस देंगे, ना कि कॉमा देंगे, स्पेस दिया हमने, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, इनपुट ऑलरेडी लिख चुके हम, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर, सेंटर, हाँ क्यों नहीं हुआ, इनपुट ही तो है, फॉर्म है, क्लास है, इनपुट मेथड, सर। इनपुट से टाइप से टेक्स्ट है तो हाँ सॉरी उसका टेक्स्ट नहीं, इसे इनपुट टाइप्स हो गया, सर किसी का इनपुट सर चेकबॉक्स है, किसी का टेक्स्ट है। नहीं उसके लिए नहीं रहेगा, बट वो सेंटर हो जाना चाहिए था, एक सेकंड, ये क्यों नहीं हुआ, ना ग्लिच नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, ये ग्लिच नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, पहले क्या करते हैं, कलर रेड करते हैं, मैं सिंपल सी चीज क्या करता हूँ, जब ये काम नहीं करता ना, मैं सबसे पहला कलर करता हूँ, कलर, और ये रेड, ये ग्लिच नहीं है, मैं इनपुट फॉर्म को करते हैं, देखो ये रेड हो रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, इनपुट मेथड को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो टाइप करेंगे, ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं, टाइप नहीं होगा, इनपुट ही होना चाहिए था, ये हो गया इनपुट, हम क्या करते हैं डायरेक्ट, इसके बाद आते इनपुट आते हैं, सिंपल कलर एक्वा, हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, इनपुट, तो इनपुट, अच्छा ये सेंटर नहीं होगा हमें, तो हमें क्या करना है, टाइप को चेक करते थे, कंट्रोल से टाइप, इसे सिलेक्ट करना है हमें, तो इसे सिलेक्ट करने में क्या दिक्कत आ रहा है हमें, सिलेक्ट किसी का है, इसे नेम हो चुका है, टी, फॉर्म को, अच्छा तो फॉर्म को सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर मुझे फॉर्म को करना पड़ेगा, ये फॉर्म को के थ्रू होगा, ठीक है, इसे फॉर्म को करना पड़ेगा, फॉर्म को ही करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म को ही टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से, बट उतना अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर, ओके, 1 पिक्सल, ओके, सॉलिड, रेड, और ब्लैक कर सकते हैं, तो पर रेड दे देते हैं, जैसे उसमें आ गया, ओके, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं,
ये बॉक्स पर ये उतना कूल नहीं लगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे इतना ही रखते हैं, सिंपल सी चीज है, बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। रजिस्टर फॉर्म को कर चुके हमने सेंटर, जो हमारा मेन था। अब हम क्या करेंगे, नेम, नेम ऑलरेडी डिफाइंड है। आपने इतना अच्छा बीबी यूज किया ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता है ना स्टूडेंट बीबी यूज करते हैं। इससे हम इनलाइन टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, और इतने अच्छे को डीबग करने के लिए, पता है डीबग मतलब इसे समझने के लिए मुझे खुद को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कचरा हो गया सर। पूरा मेरे को तो कोड ही नहीं दिख रहा है, और ये जो टैग है ना ये सर वही तो बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में रहता है सर वैसे, मतलब कि नहीं स्टार्टिंग सभी करते हैं। एक काम करो, इसको नहीं अरे हम बाद में करेंगे। आयुष भाई ने बहुत अच्छा किया सर, स्टार्टिंग में नहीं पता नहीं क्या क्या बहुत, किया था सब एक ही में। बट अच्छा है, नहीं बट उनका वर्क काफी अच्छा है, सीरियसली काफी अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर हम हाउस के बात करेंगे, ठीक है। सिंपल चीज है, बेस्ट रहेगा। अरे सीएसएस हाँ बोलो। नहीं सर, मेरे को लगा सीएसएस नहीं कर रहे हैं, एचटीएमएल में ही है। नहीं नहीं HTML में उसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट मत रहे, ठीक है। कॉपी करके बेस्ट है, ऐसे क्लोज कर देते हैं, रिलोड हो रही है, ठीक है। और इसे छोटा करना है, क्या छोटा कर, देखो इसमें हमने क्या किया है, तीन चीजें, H1 डिफाइन किया, P1 डिफाइन किया, H, इसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल, ठीक है। और इसे अप्स एंड डाउन करते हैं, बेस्ट है। रीडर कर पर ये बंद हो रही है, बंद हो जाए, मेरे को नहीं चाहिए, इसे डिसेबल कर, नहीं पर बाद में काम करते हैं तो मैं उसको डिसेबल भी नहीं करता, ठीक है। ये टाइप है, हमने लिखा टेक्स्ट टाइप, ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है, जैसे मैं अपने हटा देता हूँ, अरे हट कर बाबा मत, ठीक है ना, मैं ये हटा रहा हूँ, ऑटो सेव है ना, उसे चेंज कर रहा हूँ, ये इसलिए ये ग्लिच आता है मेरे साथ। इसे अब ऑन फोकस करूंगा ना तो ये बार बार काम नहीं करेगा, अब वो नहीं करेगा इतना, एक बार करूंगा क्लोज, अब नहीं पूछेगा, ठीक है। ये है हमने क्या किया, पहली चीज हमने बनाया बॉडी में H1 टैग लॉरेम यूज किया हुआ है, फिर P में ID डिफाइन किया, ठीक है, पैरा 1, फिर पैरा 2, ओके, फिर हमने यूज किया पैरा 3, ओके। बट देखना आप इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे इससे सेट हो रही है, ये P टैग, दोबारा तो पीछे जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, H1 बनाया, फिर P टैग बनाया, फिर H1 बनाया, फिर P टैग बनाया, फिर H3 बनाया, फिर P टैग बनाया, ठीक है। और इसको मैंने जो P टैग को मैंने पैरा से वो ID से डिफाइन किया, ओके, और तीनों ID का नेम डिफरेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसे P और P टैग के जो पैरा 1 है पैरा 2 को चेंज करने के लिए देखो मैंने यूज किया सेम, बट सेपरेटली डिफाइन करने के लिए कॉमा यूज किया हुआ है, ओके। उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज दिया हुआ है 30 और कलर दिया रेड। तो जब मैंने ये यूज किया हुआ है तो क्या हो रहा है, इसी का फॉन्ट 30 हो रहा है, ओके, इसका P1 P3 का, और जो 2 का, और P3 का आप देख सकते हो फॉन्ट साइज क्या आ रहा है, हाँ रे बाबा जब भी मैं यहाँ पे हूँ तो भी आया, ठीक है। बाकी का डिफॉल्ट है, और बाकियों का जो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 है उसका फॉन्ट साइज 30 हो गया, कलर रेड हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सिलेक्टर, मल्टी सिलेक्टर और स्पेसिफिक आइटम्स, ओके, जिससे हम डिफाइन करेंगे। और जैसे कि नॉर्मल रहा उसको मैंने क्या डिफाइन किया, कुछ भी सिर्फ कलर रेड एनिमी ब्लू, तो इसका सिर्फ कलर ब्लू हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीजें कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, आईडी क्लास करते हैं, ठीक है, क्लास, और हम इसे भी क्लास कर लेते हैं, क्लास, और इसे भी हम क्लास करते हैं, क्लास, इसे भी हमने क्लास किया, ठीक है। अब हमने इसको क्लास किया तो क्या करेंगे हम, अब हमने इसको क्लास किया तो बताओ मुझे इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे डॉट क्योंकि अभी ये ब्लैक आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, क्लास के लिए यहाँ पे डॉट 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 यूज करना होगा सर। हाँ डॉट, ठीक है, डॉट ओके, डॉट, अब मैं यहाँ पे करूंगा तो काम करेगा, ठीक है। हाँ सर,
और ये देखो हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज यूज कर। अब देखना मैं क्या करूंगा, अब इसका यूज करता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है, क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज है, ये हटाते हैं, बॉडी के अंदर पी टैग लिखते हैं, पी लॉरेम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, बॉडी पी। अब इसे मैं क्या करता हूँ, कलर ही देते हैं, कलर बेस्ट रहता है, एक्वा। ठीक है, ये क्यों आ रहा भैया, मत ना। ठीक है, देखो ये क्यों आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे मॉम डैड के समय हमारे नाम रहते तो हमें सिर्फ डॉट कॉमा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स हैं, हमने लिखा, हम हैं तो हमने अपना नाम लिखा, तो पापा का नाम, बेटे का नाम, और फिर जो भी है, जैसे रहता ना, मेरा नाम है वो नुत्तु स्वामी मुत्तु स्वामी वैन गोपाल अय्यर, आप ऐसा बना सकते हो। सर ठीक है, ये धमाल मूवी का था ना ये? हाँ, बट यहाँ सूट करता है, ठीक है ना, हाँ सर। यहाँ पे मुझे डॉट देने की जरूरत नहीं है। उड़ी और बाबा आपने खोल करता है वो। दिया, हाँ उड़ी बाबा, ठीक है, क्या बात है, उड़ी बाबा भी सबको याद है। ठीक है, अब देखो, और इसमें क्या था, ये दोनों अलग अलग खानदान से, तो इसलिए इन लोग क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ कॉमा दे रहे हैं। ठीक है, ओके। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक पर्सन है उसको मिला, उसके इसका नाम था वैन क्या था आखिर में, अय्यर, वैन गोपाल अय्यर। और जब मैं उसको बोला अय्यर। आपको बम चिढ़ाते होंगे, तो मेरे को बहुत चिढ़ाते थे, मेरे स्कूल लाइफ में पूरा यही हुआ है मेरे साथ। सर यहाँ पे भी एक है वो तमिल से, वो क्या बोलते हैं, कर्नाटका साइड, वो मुत्तु स्वामी कुछ नाम है उनका करके, हाँ, टाइटल वोटल सब है। तो वही तो उनको भी चिढ़ाते होंगे ना, "ए, नत्थु स्वामी मुत्तु स्वामी"। रंगल और ये टाइप के सब, घुस बहुत। और ये कब से हुआ है पता है आप लोग, करेंगे इसे यूज करेंगे। मैं तो ऑलरेडी बता चुका रहता हूँ ये सारी, वाह, कॉपी कर लेता ताकि मैं टाइप बच जाए। हम्म, इस बार हम क्या करें, डेव का यूज करेंगे, डेव कंट्रोल से, डेव यूज के बॉडी के अंदर। ठीक है, अरे हट जा रे बाबा, इस बार मैंने अच्छा ऑलरेडी पैरा डिफाइन किया। फील टैग, अच्छा इसके अंदर मैं कभी तक समझा नहीं, फील टैग यहाँ पे क्यों आ रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा, अच्छा तो जो भी है। ठीक है, देखो इस वे से भी हम कर सकते हैं, बट ये वे और ये वे ज्यादा डिफाइन नहीं करता। ठीक है, देखो सेम है, या तो आप यूज कर सकते हो ये मेथड जो अभी आपने देखा था, बट आपको जैसे पता है मैं बहुत एक्टिव पर्सन हूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें यूज नहीं करता। ठीक है, मतलब मैं राइट एंगल ब्रैकेट नहीं देता। आप लोगों को पता है ना मैं कितना एक्टिव पर्सन हूँ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो सर इसलिए मैं मैं, ये यूज, इसलिए मैं वो यूज नहीं करता। ओके, यस सर। बट हाँ आप लोग अगर यूज करोगे तो आपको रीडेबल फॉर्मेट में अच्छा रहेगा, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आता स्पेस क्यों दिया हुआ। ठीक है, इट्स योर कॉल। ओके, वो जो मैंने बताया था उसका डिफरेंट मेथड है। ओके, अब एक बार इसे रीड करना। इसमें दो ठो सिलेक्टर को एक ही बार अगर कंबाइन करके काम करना हो तो यूज करना रहता है। हम्म,
ठीक है, बट अब इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ये वही चीज है, दूसरा मेथड है जो मैंने किया ना वो, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे वो सिलेक्टर था, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। देखो अब ये तो है, यहाँ पे div है और s2 है, ये रहा div और s2 को सिलेक्ट करे, इसी की div के अंदर s2 है, ओके। अब चलो मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, चलो एग्जाम्पल दिख चुका है, इसको रियल में अब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आई एम अ बिजी बॉडी, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। बट हाँ, जैसे आपको नहीं समझ में तो आप सबसे पहले पूछो, तो बोलो मैंने, पूछोगे, ठीक है सर, कॉपी मत कीजिए, आप हमें डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, ये चीज यूज की है, ठीक है। जो इसके पहले मैंने खुद ने बताया था ये div के अंदर, बट अब अगर मैं यू यूज करता हूँ ये, और ये यूज करते जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे फॉर्मेट देखा ना, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, कुछ ही बदल रहा है, नहीं ये सारी चीज सेम है। ये क्या होता है, सिलेक्टर, आप इस वे से भी कर सकते हो और उस वे से भी कर सकते हो, सर स्पेस वाला ही ठीक है। ठीक है। सर नहीं बट एज प्रेफर, देखो ये क्या होता है, एक ही, ये देखो ये पेरेंट्स है, ठीक है, और इस पेरेंट्स के ये सारे के सारे div के अंदर चाइल्ड्स है, ठीक है, ओके ये सर, चाइल्ड्स ओके है। सर। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इस वजह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पापा और ये उसका बेटा, ये इसका पापा, हाँ ये इसका सर, बेटा। तो हाँ क्या होता सर। है, पापा, एक पापा के 3-4 बेटे हैं, जैसे हो गया S2 दूसरा बेटा हो गया, P दूसरा बेटा हो गया, तो पापा तो सेम है ना, इसलिए हम क्या हुआ, नाम पापा का लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेटे का नाम लिखा है सेंटर में, ओके। ओके सर। कोई सर अंकल, कंफ्यूजन अभी? सर अंकल लोग को भी नो लेना सर। होगा। अंकल लोगों के नेम नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसके पापा का नाम ले सकता हूँ मैं, जैसे ठीक है, यस सर, नेक्स्ट ज्यादा रेजिमेंट। उसमें, हाँ ज्यादा उसमें नहीं जाते हम, कॉमेडी को कॉमेडी तक रहने दो, थैंक यू सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसको देखो, अब आप इस वे से भी इंडिकेट कर सकते हो, इस वे से भी इंडिकेट कर सकते हो, इस वे से भी, इस वे से भी। सर ज्यादा किसी इंडिकेट करना सही रहेगा, पहला वाला जो आप बताए कि ये वाला जो मैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफर योर प्रेफरेंस, ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे फॉलो करो, मैं बता सकता हाँ हूँ कि सर। देखो कहाँ आप किसे देखते हो, ओके ये सर। मैं नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि सबका यस टेस्ट सर, डिफरेंट होता है, यस। ओके। अब आप लोग एनिम कम देखते हो ना, नहीं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता इसीलिए, बट आप नहीं देखते हो तो पूछिए ना उससे सर, मतलब नहीं। पूछिए ना नहीं नहीं सर, ट्राई ठीक है, करेंगे। ठीक है, चलो कभी फिर कभी, ओके। चलो बताइए कि मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपके सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, बट याद दिलाना क्लास खत्म होने के बाद, ये मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, इससे क्या होगा बता रहा हूँ, एक सेकंड ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, इससे क्या होगा, आप सभी लोग ने क्या, एक क्वेश्चन आप देखा है, सबके लिए 6 और 9 डिफरेंट होते हैं, अगर वो अपने प्रोस्पेक्ट से देखे तो सब 6 सही और होते 9। हैं, यस सर। हाँ। हाँ अगर 6 के सामने जो सीधा खड़ा है उसको 6 दिखेगा, जो उल्टा खड़ा है उसे क्या दिखेगा, 9 दिखेगा, ऐसा है ना। हाँ हाँ सर। तो मुझे बस याद दिला, क्लास खत्म होने के बाद ये मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, इसी टाइम से, बट उसे तो कोई पर्सनली नहीं लेगा, सब आप उसके प्रोस्पेक्ट आंसर जेन्युइन देंगे, ठीक है ना, और पर्सनली कोई ओके नहीं सर। लेगा। सर, तो चलो ठीक क्वेश्चन है, हाँ क्या था? सर। पहले हम क्लास खत्म करें, अच्छा क्योंकि ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड में वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है चलो। चलो ये पढ़ो, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सिबलिंग्स, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल है, प्लस पी लाइक दिस। सर मेरे को पहले जैसे क्यों लग रहा है ये जो हम लोग पढ़े थे ऊपर? हाँ
अरे बट क्या होता है, देखो मैं क्या होता है, हर एक वे आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो ये क्या हो रहा है, आपको हमने बताया ना, कैनवास आप कहीं भी जाना नॉर्मली करना, आप एचटीएमएल सीएसएस करोगे, कैनवास कोई पढ़ाता नहीं पढ़ाता, कोई नहीं क्यों पढ़ाता सर, उसका यूज नहीं होता है क्या? ना। हम एक्चुअली मैं भी कभी यूज नहीं किया, ए, मैं जितनी भी वेब डेवलपमेंट किया है उसमें कभी यूज नहीं किया, मैं सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लेता हूँ। ए, ठीक है, ओके सर। चलो। बट क्या होता है, हमारा काम है बताना, ये भले ही काम में रहे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट आपको बिल्ड करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। बिफोर इंटरव्यू यू नो एवरीथिंग, आफ्टर इंटरव्यू सिर्फ अपने वर्क के बारे में ध्यान दो रे बाबा। अब यही पूछने वाला बोलने वाला था सर, इंटरव्यू में पूछ देंगे। वो पूछते हैं, कैनवास पूछते हैं, इंटरव्यू में तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जिसका नॉलेज आपको है या नहीं है, बस। चलो ठीक है, आपने इसे रीड किया, समझ लिया। यस सर। अब इसे बहुत ही बहुत ट्विस्ट हो जाएगा। क्या, अरे हाँ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड ना, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, एक सेकंड। होपलेस चलो हो ठीक है, जाता। होपलेस नहीं होते, पसीने बहुत गंदे वाले छूटते हैं। सर सर ठीक, हाँ सर, जब हम लोग 8th सेमेस्टर में थे ना, मैं और हरेश एक ही टीम में थे प्रोजेक्ट के। तो सर हाँ क्लास में ना टीचर बोले सबसे पहले कौन जाएगा। सर हाँ। सबको एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और हम ही लोग को पूरा मैं हाथ खड़ा किया, हम लोग जाएंगे करके। और सब कोई सर एकदम शॉक हो गए थे, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए लोग कि लोग जाएंगे। और सर तब भी हम लोग सर चले गए। सही है। तो सर चले गए सर। सर उसके बाद सर मैं बता रहा हूँ, सर माइनर की बात हाँ बता रहा हूँ, मेजर में उल्टा हो गया, माइनर की बात बता रहा हूँ। माइनर में जो हुआ था ना सर, हाँ। अच्छा गया सर, कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछे, थोड़ा बहुत पूछे हो गया। सर उसके बाद हम लोग दिन भर तक चिल किया और सब कुछ सर टेंशन में बैठे हुए थे, आप जाएंगे आप जाएंगे आप जाएंगे, मतलब कि पैसे अरे पहले ही फिर हाँ एकदम सहवाग से बैटिंग करके चौका छक्का मार के पूरा एकदम मतलब ये हो गया, अब भाई तुम लोग खेलो, मैं बना लिया 30-40 रन हो गया, ऐसा ठीक हो गया। हाँ। तो आपने एक बुक है, मैं बता रहा हूँ पढ़ना, ईट दैट फ्रॉग, किसी ने सुना इस बुक के बारे में? कौन सा बुक हाँ सर? सर, क्या ईट दैट फ्रॉग। रीड दैट। ईट, रुको हाँ रुको मैं बता रहा हूँ, मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है ईट दैट फ्रॉग। तो ये भी सुना मेरी सुना लग रहा है सर। मेरी फेवरेट बुक है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक। अच्छा, ओ ईट सर, दैट फ्रॉग। ये लाइब्रेरी हाँ, में रखा था सर हम लोग का। रीड करो, इतनी अच्छी बुक है। और जो सर ये आपने उसका ऑनलाइन अवेलेबल टास्क, है क्या? हाँ हाँ, और जो आपने जो उसका टास्क जो आपने किया ना, उससे हाँ। उसका ये फर्स्ट मंत्र है, पहले ही का अपना अच्छा। है, खा लो मेंढक, बाद में वो टेंशन नहीं रहेगा। हाँ सर, मगर इसका सर मैं बाद में सर बताऊंगा। मेजर में तो सर उल्टा हो गया सर, मेजर में बताना चाहूंगा सर, 30 सेकंड बस उल्टा हो हाँ गया। भाई। ठीक है, चलो पहले ये करते स्टेप बाय स्टेप, ओके। हाँ। चलो ठीक है। सर देखो रिकॉर्डिंग हमने ऑन ये कर किया, दीजिए सर। नहीं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ, उसमें पूरा गॉसिप आया है। सर आप लोग बाद में एंजॉय सर करोगे कि कोर्स सर होने के मेजर बाद सर हम, सर हाँ बोलो। सर मेजर में सर मैं 10 सेकंड बता रहा हूँ सर, हम लोग मेजर में भी वैसे ही गए ना सबसे पहले। मगर हम्म, सर इंटरव्यू वाला बोला कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछा सर, थोड़ा बहुत बताया, नहीं बता पाए, बोले कि सबसे आखिरी में आना और पढ़ के आना। हम्म। तो सर पूरे दिन भर हम सब पूरे क्लास भर में सर टेंशन में थे कॉलेज में सर। तो सर ऐसा भी होता है सर, रिस्क लेने से सर कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी अप एंड डाउन होता रहता है सर। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो इसमें से क्या होता है, देखो ये जो हमने किया है ना, एच और पी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एच और पी। H1 क्या है हमारा, ये हो गया P1, ठीक है, ये रहा हमारा H1, ठीक है, कौन सा, ये चीज। और हमने दूसरा डिफाइन क्या किया, P1, कलर दिया है हमने ब्लू, और फॉन्ट साइज दिया, ठीक है। अब मैं इसे रेड करता हूँ, ठीक है, ये रेड हो रहा है, बट हमारा पी देखो, सॉरी हमारा क्या पी रेड हुआ, हमारा एच रेड नहीं हुआ है। H1 भी तो रेड होना चाहिए था, हुआ क्या H1 रेड, आप जैसे देख सकते हो H1 रेड हुआ हमारा, गाइस हाँ नहीं हुआ सॉरी ना। सर, वो माइक ऑफ नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। ठीक है, अब करते हैं, ठीक है, पूरा गायब हो गया, H1 P1 सारी चीज गायब हो गई। क्यों, क्या होता है देखो, हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया किस चीज की, इसलिए हम क्या करते हैं, सिबलिंग को यूज करना है, ठीक है, तो ये प्लस देंगे, और यहाँ पे हम ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये 30 पिक्सल H1, तो हम ये एक साथ दोनों को सिलेक्ट कर रहे प्लस किए, बट हमने यहाँ पे भी H2 यूज किया हुआ है, तो हमारा जो H2 है कलर डिफरेंट है, ठीक है, और हाँ इसका सर। फॉन्ट, ओके। अब P के बाद हमारा रेड है, एक सेकंड हमारा कहाँ गया, H1 P हो गया 30, ये चीज हो गई,
अब हमारा क्या रहा, ये रहा H3, ये रहा यूएल में, ठीक है। यूएल में ना हमने जो डिफाइन किया हुआ है, अब एक चीज इधर ध्यान देते हैं हम वापस से, ये मैं हटा देता हूँ H1, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो सेम ही काम कर रहे हैं, सिर्फ हल्का सा हट गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा चेंजेस हुए, बट यहाँ पे चेंजेस चिकन करके यहाँ पे मैं ये ऑन करता हूँ बेस्ट फ्रेंड, समटाइम ये यूज करना चाहिए हमारा आफ्टर डे, ये रिजल्ट शो करते हैं तो मजा आ जाता है, बट कर लेते एक बार ताकि दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, H1 डिफाइन करूँ, ठीक है। H1 में जितने भी H1 है उसका कलर क्या होता है, फॉन्ट साइज और रेड, पर रेड क्यों नहीं आया H1 मेरा, ये सर ये रेड क्यों नहीं आया, एक सेकंड, रेड नहीं है, कभी कभी दिक्कत देता है तो हम क्या करते हैं ग्रे यूज करते हैं, हाँ ग्रे ठीक है, वो रेड कभी कभी दिक्कत देता है इसको समझ में, ठीक है। ये ग्लिच था, ये ग्लिच था, ठीक है, पी, हाँ, ठीक है। अब हम जैसे डिफाइन करते हैं तो हमारा जो ये एच टैग है, ठीक है, ये देखो आप क्या देखोगे, नोटिस करना है आपको, ठीक है। एच और जब हम प्लस कर रहे हैं तो ग्रे हमारा सिर्फ पी हो रहा है, फॉन्ट साइज में पी का बढ़ रहा है, बट हाँ सर, इसका नहीं हो रहा है, ठीक है, H1 का नहीं पी हो का रहा नहीं है। हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं, और इसको किस वे से करते हैं हम, इस वे से करते हैं। अब मैं ये करूंगा तो जितना बार H1 है P1 सारी चीज सिलेक्टेड रहेगी, अच्छा, तो सर ये रीजन है ना प्लस साइन यूज नहीं करते, कॉमा यूज ओके, करते हैं। ओके समझ में ओके आया, सर, क्लियर कॉमा का, क्लियर। तुम बोलोगे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, कोई कोई मेरा भाई नहीं, क्योंकि इन दी एंड भाइयों के झगड़े होते हैं, हिस्से बंटवारा हो जाते हैं, तो हम पहले से बंटवारा कर देते सबका। हम्म, अब मेन चीज ध्यान देना, इधर क्या होता है, ई टैग, ठीक है, जो पी है और ये पी है, तो हमने यहाँ पे पी को दिया है ग्रे, यहाँ पे दिया है ग्रीन, तो हमेशा याद रखना जो हमने एकदम लास्ट में यूज किया था उसका जो रहता है ना रुतबा या बोलते पावर ज्यादा रहेगा, तो जिसका ग्रीन काम करे ये काम नहीं करे, ठीक है। अब जैसे समझ लो मैं यहाँ पे एक और पी दे रहा हूँ, इस पी को मैं कोई भी टैग दे दूं सिंपल, और कलर में दे देता हूँ इस बार एक्वा दे देता, क्योंकि कलर में एक्वा ज्यादा हाईलाइट होता है, ये देखो हो गया। अब इसके बाद मैं वापस से इसे यूज करता हूँ H1 को यहाँ पे, तो ग्रे काम करेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले का रुतबा ज्यादा रहता है, ओके, इन सिंपल वर्ड ये इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता अच्छा, है, ओके। ठीक है। पर सर अलग अलग काम कराना है तो? अलग अलग काम कराना है तो अलग देखो, पी टैग को फिर आप क्लास दोगे यहाँ पे, ये जो क्लास अच्छा, था आईडी, हाँ ओके, हाँ हाँ, फिर हाँ, फिर उसे सिलेक्ट ठीक है, करोगे। समझ गए सर। अब मुझे प्लस का आप लोग एक बार बताओ, क्योंकि देखो यूज कभी नहीं करते, बट मेरे को फिर भी आप लोगों से जानना है क्या समझे प्लस वाले से। सर जो भी आप समझाए उससे। हाँ नहीं नहीं, अब मैं एक बार ये लिखवाऊंगा, मैं पी टैग प्लस साइन, ओके, ये समझ में मुझे पता है, अब आ चुके आपने रियल एग्जांपल दिए, बट अब अपनी डेफिनेशन, क्योंकि ये देखो यूज कभी नहीं करोगे, मैं उसका एक रीजन बता चुका हूँ। क्या करते हैं हम, एक्चुअली हम क्या करते हैं दिखाता हूँ, एक से ना वो मैं कहाँ रखा हूँ, देख रहा हूँ मैं, जैसे देखता हूँ आपको दिखाता हूँ, न्यू फोल्डर, मेरा न्यू फोल्डर ये रहा, हम्म, ठीक है, ये देखो हम आए CSS में, ठीक है, CS में आने के बाद ओके, इसका कहाँ गया, CSS में ये रहा, ये प्लगइन में रिस्पॉन्सिव CSS, चलो चेक कर लेते हैं कौन सी CSS का मेन है, बड़ा कर लेते इसको हम, ये नहीं है, फॉन्ट CSS, पहले फॉन्ट के
भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यूज नहीं करते इसलिए उस चीज को ध्यान नहीं दोगे। यहाँ पे हो रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है। ये बूस्ट ऐप, सॉरी बूस्ट ऐप में यूज हो रहा है, ओके। कहाँ हो रहा है बट बता रहे भैया, अच्छा यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे क्यों, बूस्ट ऐप में। बट CSS यूज नहीं करते BS, ओके। बट वो आपको दिया क्यों एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए हाउ इट वर्क, ओके। चलो अभी कहाँ था एग्जाम्पल में हमारे, जनरल सिबलिंग, ये रहा, ओके। ये अब इसका एग्जाम, ये लो रीड करो ये। बस हाँ चल रही क्लास स्टोरी से, कुछ काम था तो बताइए, मैं पॉज करता हूँ 1 मिनट में। एक सेकंड गाइस। था ना उसी में करना। ना उसमें करूँ तो बहुत सारी चीजें नहीं कि हौच पौच नहीं, एकदम बहुत ज्यादा बोल देगा। CSS को भी CSS में करना, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, कुछ सिलेक्टर सिलेक्ट किए हैं, कुछ ये किए। जब हम इसमें पूरी चीजें सीख जाएंगे, जैसे HTML CSS पूरा हो जाएगा, तब आपको दूंगा, तो तब आप उसमें काफी अच्छा वर्क करोगे, तब हम वेबसाइट ही बनाएंगे कोई अच्छी वाली, ठीक है। अच्छा सर ओके सर अभी ठीक सर है। जितना पढ़ा है सर उसको इंडिविजुअली ट्राई करना है। हाँ इंडिविजुअली ट्राई करोगे, समझोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे, ओके। ओके सर, चलो ओके अरे सर, हाँ रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मेरे को। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। कुछ चलो क्वेश्चन था हमारा सर। कुछ हाँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा था, हाँ रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक चीज है, ये था 9 और 6। जजमेंटल का, हाँ ठीक है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आज तक ये कभी किसी के साथ होता नहीं है, बट समझ लो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन है, बट ऑप्शन 2 है, बट डिसीजन एक ही ले सकते हो, ठीक है। जैसे समझ लो अपन कॉइन टॉस करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, बट चूज एक ही करना रहता है, हाँ सर। ठीक है। तीनों जन यहाँ पे अवेलेबल होगी, कौन कौन है हाँ मैं सर। चेक करूँ ग्रुप में, ये कॉल में कौन कौन है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाँ हरीश, सर। आप भी अपना माइक्रोफोन ओपन कर लो, ठीक है। हरीश, आपका माइक्रोफोन मैं ओपन नहीं कर सकता, आपको करना है। चलो ठीक है, अभी समझ लो हरीश अपने साथ नहीं है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। क्वेश्चन ये है, ये वैसे कभी आएगा नहीं, बट समझ लो, ठीक है। एक टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको अपने डैड को सेव करना है या आपकी मॉम को सेव करना है, दोनों में से आपको एक को सेव करना है, तो किसे सेव करोगे। और आपके सर पास ये रहेगा सिर्फ 1 सर मिनट का ये क्वेश्चन। सर ये कौन सा क्वेश्चन है सर? सर काफी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। काफी डिफिकल्ट है, बट आंसर में 1 मिनट है आपके पास, ठीक है, 1 मिनट है, देखो। सर अगर मैं एक का ऑप्शन लूंगा तो दूसरा सर बायस हो जाएगा सर, मतलब कि दूसरा हाँ ऑप्शन नहीं बाय मैं आउट चाह रहा होगा, हूँ। हाँ, सर बट यहाँ पे बायस एक ही आंसर हो ऑप्शन, जाएगा। सर ओनली वन। दोनों के साथ नहीं जा सकते, ऐसा कुछ तो होगा ना ना कुछ कंडीशन? भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक है। डोंट वरी, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बट मैं आपको हाँ कुछ सर। सिखाना चाहता हूँ इसलिए, बट सोचो 1 मिनट तक, जेन्युइन आंसर दो, ठीक है। तो बोलो सर मैं आपको डिसीजन स्टॉप ले वॉच लिया हूँ। विस्टम आप ले चुके हो, हाँ ठीक सर। है। और व्हाट अबाउट योर, सर कंफ्यूजन में हूँ सर। ठीक है, कंफ्यूजन में हो, तो आपके लिए स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच, आ जाओ, चलो आपके लिए स्टार्ट करते हैं, ये घड़ी चलते रहे। क्लास ही उनका एक क्वेश्चन था ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 6 and 9 वाला, क्या 6 and 9 वाला क्वेश्चन। 6 9 कौन सा, हाँ 6 9 वाला, वही पूछ रहा हूँ। तो एक जन ने आंसर दिया नहीं, अभी बता रहा है, एक ने डिसीजन ले चुका है, दूसरा ले रहा है। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। सर हो गया सर। चलो हो गया। ठीक है, चलो हाँ ऑर्डर कर लो अभी। हाँ चलो ठीक है। हाँ अब बताओ क्या, आपका क्या है, पहले आयुष आप बताओ। सर मॉम। मॉम, ठीक है, मतलब आप मॉम के क्लोज में हो, सिंपल से। अब बताइए आप विकास, सर मॉम के साथ। ठीक है, बट अब रियल लाइफ में रहे, जब हम बात करें तो हम ये सोच भी नहीं सकते,
ठीक है, पहली हाँ चीज। और सबके केस में अलग डिसीजन होता है, आप लोगों की मॉम से ज्यादा बनती है, इसीलिए जब आपके केस में समझ लो कोई दूसरा है, तो इस जगह सब जन डिफरेंट टास्क लेते हैं, मतलब आंसर देते हैं सभी लोग, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं भी हमको ये आंसर ही परफॉर्म नहीं करना। मेरे स्टूडेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग बोलते हैं हमें सर ये क्वेश्चन में लेने नहीं, हमें फिल कर तो, लाइक एग्जाम्पल मैं लिटरली क्वेश्चन सभी से करता हूँ, पर मेरा बोलने का मतलब क्या रहता है और ये क्वेश्चन का आप रहता है रीजन क्या है। जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, तो जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, ठीक है, आपको ये इस टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब आपको आपकी कंपनी बोलती है आपको इतने टाइम ये करना है, नहीं तो यू विल गेट फायर्ड, तो आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, क्योंकि टाइम तो कर नहीं पाते हो, टास्क परफॉर्म हो नहीं पाता, ये रियल चीज है। तब आपको पता होना चाहिए आप कैसे परफॉर्म करोगे वो टास्क को। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है, आपने लिया ये टास्क, अब टास्क में क्या बोला है, अगर तू हाँ बोलेगा तो अभी फायर होगा, नहीं बोलेगा तो तू बाद में फायर होगा। फायर तो बेटा तू होगा। सर तो हम क्या करते हैं, हाँ बोलते हैं, उस बीच में सीखते हैं, और फिर हम वेट करते हैं, नहीं तो हम फायर तो होने वाले थे। देखो नहीं समझ में आया मैं, बट मेरा समझाने का मतलब क्या है, सीख लेना हमें है। हर सीखना नहीं है, समझना है कि हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपको इसके डील करना आना चाहिए। अच्छा, सुनो उसको लेटर टैकल आपको एक, हाँ टैकल करना है, क्योंकि आप कर दोनों वे में नहीं जा सकते। आपने कहावत सुनी ना, दो नाव में हम सवार नहीं रह सकते। तो बट सबसे बात लाइफ का हो और दोनों इम्पोर्टेंट हो तो किस चूज करना तो चाहिए सर? ये इसलिए मैं टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, तो आप बाकी के काम, जब आप टफ डिसीजन ले सकते हो तो इजी आपके पीस ऑफ केक रहेगा। यस सर। ये एक तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना सर। आपको एक चीज, बट एक चीज याद रखना, यू आर टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, सीरियसली, ठीक है। चलो ठीक है, बट मैं जो समझाने की कोशिश की तो समझे नहीं समझे। सर समझा सर, शायद स्थिति कैसा भी हो टैकल करना चाहिए, कभी हाँ कभी आ सकता है फेस आउट करना। कभी कभी नहीं, रियल वर्ल्ड में आते हैं, घर सर के इसमें रियल कभी नहीं वर्ल्ड आता में है। आएंगे सर, कॉर्पोरेट जॉब में तो आएंगे ही सर, आईटी इंडस्ट्री में ऐसे ये इस प्रॉब्लम। टाइप के, और उस तो टाइम क्या सर रहता है, आपको सर मॉम का कॉल पिक करना है, बॉस का कॉल पिक करना है, ठीक है। अब चलो उस टाइम तो मॉम को मना कर लेंगे, मॉम एडजस्ट कर लेगी। अब हमारा समझ लो आपका रिलेशनशिप काफी क्रिटिकल कंडीशन में, जहां वो फोन काटे ब्रेकअप, ठीक है, जहां ओए बॉस का फोन पिक नहीं किया फायर। यार, और ये आएगा, अभी उस कंडीशन में नहीं, उस टाइम पे आएगा, तब क्या करोगे। समझ में आया? ये लाइफ टाइम के लेसन था, ये समझ लो। हाँ सर। आपको एक के साथ तो जाना ही पड़ेगा, तब आपको अपनी क्या प्रियोरिटी मैटर रखोगे, सर मतलब मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा सर आईटी इंडस्ट्री में। मेंटली, ठीक है। चलो ओके, मैं ये सर नोट्स डाल रहा हूँ। सर हाँ हाँ बोलो। सर। सर एक एवरेज इंसान कितना घंटा कोड कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि एक नॉर्मल एक एक एवरेज एवरेज इंसान कितने देर कोड कर कोड सकता कर अकॉर्डिंग है। टाइम। देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जब हमको टास्क मिलता है ना, कभी कभी हमको सपने में कोडिंग आती अच्छा। है। जब हम डीबग करते हैं, हम कहीं प्रॉब्लम फंस जाते हैं, वो हमारे सपने में आता है। समझ लो अभी हरीश हरीश अभी जॉब करने बैठा ना, उसको जब कोई टास्क मिलेगा, उसको आ नहीं रहा, वो कंटिन्यू वही चीज करे, खाएगा भी नहीं, पहले ये काम करेगा, पिएगा भी नहीं, वो काम करेगा, तो उस टाइम घंटे 12 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, एक्चुअली में कम सर पड़ ऐसे जाते सर ऐसे कभी सोल्यूशन वोल्यूशन आया है सर सपने में? हैं। क्या सोल्यूशन सोल्यूशन? हाँ मेरे में सोल्यूशन आता है ना, मैं सोचता ही उसके बारे में, जो नहीं, मैं जैसे देखा मतलब देखो। कि सपने में मतलब कि ऐसे कोई प्रॉब्लम वो हो रहा है, मतलब कि दिन में ना जैसे ना मतलब कि सोल्यूशन में ये होता है तो बता रहा हूँ, सोल्यूशन सर आता मेरे है ना साथ सपने आया में। है सर। सुनो बताओ, सपने में क्या था, मैं सॉल्व कर दिया, बट कैसे वो नहीं पता, सपने में आता सोल्यूशन मिल गया, मेरे को सिर्फ वाह वाह ही मिल रही है। सर सर ऐसा मेरे कोई साथ आप कोड में फंसे हो जिसमें आपको हाँ बहुत टाइम लगा हो सॉल्व रिजॉल्व करने में, हाँ, डिबग करने में? 4 दिन 5 दिन लग गया था इसमें। हाँ कई बार, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मगर सर जब वो सॉल्व होता होगा तो इनर हैप्पीनेस होता होगा वो। हैप्पीनेस यहाँ कह सकते, गू गोबर क्या किसी जगह मैंने गू गोबर कर दिया था। अच्छा। बता रहा हूँ ना, आप आओ ना, कोडिंग में अभी आपका स्टार्टिंग जैसे ना, आपको लगे इतना सा मैंने डॉट मिस किया, अरे ये इतना सा डॉट का रीजन था, ऐसा। सिर्फ डॉट से आपका बहुत कुछ बेकार हो जाता है। हाँ सर। डोंट वरी, आपको सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है।
जैसा